लास्ट की क्लास आपको नहीं समझ में आई थी। शोभा जी आपको तो बिल्कुल नहीं समझ में आई। सरस्वती जी आपको समझ में आई थी लास्ट क्लास जिसमें सूक्ष्म और बादर के बारे में पढ़ाया गया था? रेखा जी आपको समझ में आया था? मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी, तो आज वो पढ़ूंगी, आज वो सुनूंगी। ठीक है, आप एक बार देख लेना। आई जस्ट वांट टू से कि जिसको नहीं समझ में आई है ना, यस द मैटर वाज डिफिकल्ट शोभा जी, आई अंडरस्टैंड, ओके, मैं समझ सकती हूँ। तो आज आपको नहीं समझ में आया है ना, तो क्या पता 5 साल के बाद 10 साल के बाद समझ में आ जाएगा। यूट्यूब के चैनल ये तो रहेंगे, आप फिर से आके देख लेना। जो कि सूक्ष्म भी एक तरह का, मतलब सूक्ष्म जीव भी एक तरह का जीव है। मुझे पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मुझे सारे भेद पढ़ाने पड़ेंगे। यस, मैं थोड़ा ज्यादा टेक्निकल चली गई। मैं सोच रही थी कि भैया ये सूक्ष्म जीवों को वैसे तो इतना कर नहीं सकते, तो कैसे एप्लीकेशन करूं। तो मैंने अपने तरीके से एप्लीकेशन करके दे दिया, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। तो आपको नहीं समझ में आया, डज नॉट मैटर, एटलीस्ट ये तो पता है ना कि कैसे जीव होते हैं। तो शोभा जी, इट्स नॉट दैट इट इज गॉन टू अ टोटल वेस्ट। आपको ये पता है ऐसे जीव है, कभी ना कभी देख लेना, ठीक है। और नहीं समझ में आए, इट इज टोटली ओके। मुझे भी कंचन आंटी की कई चीजें नहीं समझ में आती है। एंड यू, ज्ञान नहीं समझ में आए, इट इज अ टोटली ओके, बिकॉज ज्ञानावरणी का हम कई बार शयोपशम नहीं कर पाते हैं ना, तो नहीं समझ में आता, ठीक है। विनय करते चले जाओगे, मोक्ष मार्ग में रहोगे ना, रसघात स्थितिघात होता रहेगा, समझ आती चली जाएंगी ये चीजें। हाँ, सो लास्ट क्लास डिफिकल्ट होने के बावजूद वेरी सॉरी फॉर वट एवर द, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बट I am going to an interesting topic today, which is by the name of Lesia today. Lesia. कई चीजें मेरी लाइफ में ना मुझे बहुत हेल्प की है, इन द सेंस कि उसको यदि समझते हो ना कई चीजों को, तो आपका डेली लाइफ में अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छा क्लियर होता है और आप धर्म को अच्छे से समझ पाते हो। सरस्वती जी आप कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, हमारी क्या कोशिश रहती है कि हम यदि लेशिया के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे ना और उसको डेली एप्लीकेशन में लाने की कोशिश करेंगे। तो मैं पहले थियरी पढ़ा देती हूँ फास्ट फास्ट, ओके ओके। लेशिया होती क्या है? थियरी कहता है जिसके द्वारा आत्मा कर्मों से लिप्त होती है उसे लेशिया बोलते हैं, ओके। जिसके द्वारा आत्मा कर्मों से लिप्त होती है, और ये दो तरह की होती है, द्रव्य लेशिया और भाव लेशिया, ओके। सो द्रव्य लेशिया कर्म वर्गना रूप है, जो आपके ऊपर चिपकी हुई है, औदारिक रूप है, औदारिक वर्गना रूप है, और योगों का परिणाम है। बट जो भाव लेशिया है वो अध्यवसाय है। ये दो तरह की द्रव्य और भाव लेशिया के डेफिनेशंस हुई। मेरी आज की कोशिश आप लोगों को ये चीजें समझाने की है कि पहले आप इसको द्रव्य लेशिया को समझो कि ये होती क्या है, फिर इसको कैसे परिणमन होता है। विल फिगर इट आउट इन द लॉन्ग रन, ओके। ये जो मैं पढ़ा रही हूं ना, ये प्रज्ञापना सूत्र का 17th पद से पढ़ा रही हूँ। 17th पद देखिए, 17वां लेशा पद से मैं आपको पढ़ा रही हूँ मोस्टली, ओके। पर बहुत और जगह भी लेशा का वर्णन आता है। आप देखिए, द्रव्य लेशा जो है और भाव लेशा 6 टाइप्स की होती है। कृष्ण लेशा, नील, कापोत, तेजो, पद्म और शुक्ल, ओके। ये 6 है। इसका मैंने 6 इस तरह से लिखा है एक कागज में, क्योंकि सबसे नीचे कलर है। कलर किसका है? कृष्ण लेशिया का कलर ब्लैक है। नील लेशिया का कलर ग्रीनिश। डिस्टरबेंस आ रहा है। डिस्टरबेंस किसका? एक मिनट देखती हूँ किसका अनम्यूट है। ओके, कृष्ण लेशिया का कलर ब्लैक है,
नील लेशिया का कलर ग्रीनिश ब्लू कलर है, कापोत लेशिया का पर्पल है। ओके, पर्पल मीन्स रेड और ब्लैक का ऑलमोस्ट मिक्सचर है। तेजो का रेड है, पद्म का येलो कलर है और शुक्ल का व्हाइट कलर है। ओके, आप ये नहीं लिखोगे ना तो भी मैं ये आपको ना भेज दूंगी, ये टेबल वैसे भी मैं आपको भेजने वाली हूँ। I'll send it. टेस्ट कैसा है? कृष्ण लेशिया का टेस्ट कड़वा है, नील का तीखा है, कापोत का खट्टा है, तेजो का कुछ खट्टा और कुछ मीठा है, पद्म का मधुर और मीठा रस है और शुक्ल का मीठा रस है, मतलब मैक्सिमम है। स्मेल कैसी है? तो ये जो 3 गंदी लेशियाएं हैं, कृष्ण नील कापोत, तो अप्रशस्त लाइक डेड एनिमल, मरे हुआ एनिमल के जैसी उसकी स्मेल है। और ये जो 3 अच्छी लेशियां हैं, 3 अच्छी लेशियां तेजो पद्म शुक्ल, प्रशस्त लाइक चंदन या कपूर की तरह अच्छी स्मेल वाला है। स्पर्श है तो ये जो गंदी लेशियाएं हैं कृष्ण नील कापोत, वो तीक्ष्ण स्पर्श लाइक रेजर, मतलब वो छुरी भाला रेजर चाकू की स्पर्श वाला है, चुभता है। और जो 3 अच्छी लेशियां हैं उनका कोमल स्पर्श लाइक बटर। ये जो मैंने एग्जाम्पल दिए, 6 अलग अलग लेशिया के 6 अलग अलग कलर, स्मेल, टेस्ट, बट नेचुरल है। ये टेस्ट, स्मेल, गंध, कलर है तो ये पुद्गल रूप है। ये तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि 6 द्रव्य में से सिर्फ एक पुद्गल ही है जिसको देखा जा सकता है, जिसका स्मेल, टेस्ट, कलर सब कुछ होता है। ओके, तो ये पुद्गल है। तो ये हम द्रव्य लेशिया की बात कर रहे हैं। द्रव्य लेशिया जो होती है ना, वो शरीर के अंदर होती है, द्रव्य रूप है। तो पूछा जाता है कि मेरी द्रव्य लेशिया कौन से पुद्गल की बनी हुई है? तो कंचन आंटी कहती है कि जब मैं औदारिक वर्गणा लेती हूँ ना, तो उसमें से थोड़ी औदारिक वर्गणा जो है ना, वो लेशिया रूप में कन्वर्ट हो जाती है, थोड़ी सी। जैसे आटे में हम नमक डालते हैं ना, तो नमक ऑब्वियसली बहुत थोड़ा होता है, तो उतनी कम जो औदारिक वर्गणा के पुद्गल जो होते हैं ना, प्रति समय वो लेशिया रूप में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। तो सवाल खड़ा होता है कि देवता और नारकी के पास तो औदारिक शरीर ही नहीं है, तो उनकी जो लेशिया है, जब वो वैक्रिय वर्गणा लेते हैं, उनमें वैसे समझना कि उनकी जो वैक्रिय वर्गणा के अंदर थोड़े से जो है वो वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल जो है लेशिया रूप में बनते हैं, परिणत होते हैं। याद रखना, जिसका शरीर नहीं होगा उसके पास लेशिया भी नहीं होगी। इसीलिए सिद्ध भगवंत के पास कुछ भी नहीं है, because you don't have a body, how will you have a लेशिया? That's why सिद्ध भगवंत don't have लेशिया। जनरली जब पढ़ाया जाता है तो बोला जाता है कृष्ण लेशिया बहुत गंदी है और शुक्ल लेशिया बहुत अच्छी है, बाकी रेंज है बीच का। ओके, या शोभा जी समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, डोंट वरी, मैं मेटाफर से समझाने की कोशिश करती हूँ। एक बार वो औदारिक शरीर में लेशिया वाला जो आप सेंटेंस बोले, एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना, वो क्लियर नहीं हुआ। पूजा, जब तुम आटा बनाती हो, आटे में नमक बट नेचुरल बहुत थोड़ा सा डालती हो। ओके, तो उस प्रपोर्शन के अंदर जब मैं ना प्रति समय औदारिक वर्गणा का आहार कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ? बिकॉज मेरे कुछ बॉडी के सेल्स क्षय हो रहे हैं, मतलब एब्जॉर्ब कर रही हूँ, कुछ डिस्ट्रॉय होके मेरे से अलग हो रहे हैं, क्षय लगा रहता है, ऐसे टेक्निकल भाषा में बोला जाता है। ओके, तो जो मैं औदारिक वर्गणा के पुद्गल ले रही हूँ ना, उनमें से कुछ पुद्गल जो होते हैं ना,
वो लेशा के पुद्गल रूप में परिणत होते हैं। दैट्स इट। ओके, ओके। देवता का वैक्रिय शरीर है तो उनका उस रूप समझना, वर्गणा समझना। पर लेशा सबकी होती है, जिसका बॉडी होगा उसका लेशा होगा। तो ट्रिकी क्वेश्चन, वाटे बहते में लेशा होती है? वाटे बहते मतलब मैं मर के कहीं जा रही हूं, रास्ते में लेशा होगी? शशि जी मेरे पास याद रखना, यदि मैं ऐसा सवाल पूछूं कि आप मरोगे तो शरीर लेके जाओगे कि नहीं लेके जाओगे? नहीं लेके जाओगे, गलत बोल रहे हो। आप ऐसे बोलोगे औदारिक और वैक्रिय शरीर नहीं लेके जाते हैं, और कार्बन और आहारक शरीर लेके जाते हैं। ये टेक्निकल, मैंने 5 शरीर नहीं पढ़ाए हैं। आई टोटली नो, इट इज माय मिस्टेक। आई विल टीच यू, देन आई वुड हैव आस्क्ड यू दिस ट्रिकी क्वेश्चन। ओके, ठीक है, आई विल टीच यू दैट। सो बेसिकली वाटे बहते में भी लेशा है, बट सिद्ध भगवंत के पास बॉडी है ही नहीं, सो दे डोंट हैव अ लेशा। अरिहंत भगवंत जो है उनके पास लेशा है, क्योंकि उनके पास बॉडी है। पुच्ची सुनंग में एक सेंटेंस आया, सुसुक्कम सुक्कम अपगंड सुक्कम। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ना, वाइटम वाइट लेशिया मतलब शुक्ल लेशिया, एकदम ब्यूटीफुल वाइट। तो मैंने यहाँ पे आपको कितने बोले? 6 लेशियाएं हैं। ओके, बट कृष्ण लेशिया काली है ना, फिर भी उसमें बहुत सारे रेंज ऑफ कलर्स हैं। इसको समझाने के लिए आई विल गिव यू एन एग्जांपल। ब्लाउज की जब हम दुकान पे जाते हैं, हम दुकानदार को बोलते हैं कि मुझे पिंक कलर का ब्लाउज चाहिए, ब्लाउज का कपड़ा चाहिए। तो वो पूछता है साड़ी लाए हो क्या? क्यों पूछता है? क्योंकि उसके पास पिंक कलर के कितने ब्लाउज है? 50 ब्लाउज के पीस है, डार्क पिंक से लेके लाइट पिंक तक। उसके पास कितने वेरिएंट है देखो। खड़ाखड़ वो ऐसे 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 फ्लिप करता है, आपने देखा होगा ब्लाउज की दुकान पे गए होगे तो, राइट? फिर आप उसको बोलोगे नहीं मुझे तो येलो कलर का ब्लाउज चाहिए, फिर से वो बोलेगा भाई येलो एक कलर नहीं है, येलो इज अ रेंज, साड़ी दिखाओ। फिर वो ऐसे फ्लिप करेगा, मतलब वो जो होता है ना, साड़ी को अपने ब्लाउज के पास लेके जाएगा, फिर वो बोलेगा ये परफेक्ट कलर है। ओके, तो वैसे ही इवन दो लेशिया 6 हैं, 6 ही हैं, बट ब्लैक के अंदर भी बहुत सारा वेरिएंट है। मतलब ब्लैक में भी एक ब्लैक कम ब्लैक है, फिर उससे कम ब्लैक, फिर कम ब्लैक। आगम में इसको टेक्निकल भाषा में ऐसे बोला जाता है, 1 गुण काला, 2 गुण काला, 3 गुण काला, राइट? इस तरह से बहुत टेक्निकल वेरिएंट है, लेट अस नॉट गेट इनटू ऑल दैट। इसका मतलब ब्लैक के अंदर भी अमेजिंग असंख्यात कलर्स हैं। ओके, सेम आवाज नहीं आ रही है। आ रही है, बराबर आ रही है। चंचल जी आप है ना इंटरनेट चेंज करके देखो, जहां से आप इंटरनेट ले रहे हो चेंज करो अपना। आपकी प्रॉब्लम है, 2 बार आप बोल चुके हैं। ओके, सो यदि तेजोलेशा रेड है तो उसके भी रेड भी बहुत लेवल्स हैं। तो उसमें ऐसा हो सकता है कि हम सब शुक्ल लेशा में हैं। ओके, शुक्ल लेशा के अंदर भी बहुत सारे कलर है, व्हाइट भी इतने सारे कलर। क्या बोलोगे हाउ कैन व्हाइट बी ऑफ डिफरेंट कलर्स? यस, व्हाइट कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो महावीर स्वामी भगवान के पुच्य सुनंग में क्या बोला? सुसुक्कम सुक्कम अपगंड सुक्कम, मतलब वाइटम वाइट, जिस ऐसा ध्यान ध्याते थे, शुक्ल शुक्ल वाइटम वाइट, शंख जैसा वाइट ने
फेने जैसा व्हाइट ने, ऐसा व्हाइट, मतलब व्हाइटम व्हाइट व्हाइट। ओके, सो शुक्ल लेशा के अंदर भी बहुत सारे हैं। तो इसको टेक्निकल भाषा में बोला जाते हैं कि सभी लेशा के अंदर हम सब अलग अलग सोच रहे हैं। ऐसे कितने अध्यवसाय स्थान हैं? तो भगवान कहते हैं अनंत है, अनंत अध्यवसाय स्थान है। इसका मतलब हम सब अनंत जीव शुक्ल लेशाध्याय हैं, अनंत जीव। ओके, but nobody is thinking same, everybody is thinking different, and everybody is thinking in a different levels, different thing, everybody is thinking different. That possibility is also there. Okay, जैसे रेखा जी सुपात्र दान की भावना भा रही हैं, शोभा जी रात्रि भोजन के बारे में सोच रही है, सरस्वती जी प्रतिक्रमण के बारे में सोच रही है, राइट। शशि जी बोल रही है मैं आगम का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो सोच रही है। पूजा इज थिंकिंग अनदर कंपोनेंट। इस तरह से सब लोग अलग अलग कंपोनेंट ऑफ जैनिज्म कर रहे हैं। ओके, सब लोग शुक्ल ध्यान में हो सकते हैं, बट सबके सोच, द मैटर ऑफ थिंकिंग इज डिफरेंट। आर यू क्लियर? इसको बोलते हैं अनंत अध्यवसाय स्थान। अनंत अध्यवसाय स्थान है, और ये षड स्थान पतिक है। षड स्थान पतिक, मुझे पता है कि किसी को भी छट्टानुवड़िया नहीं आता है आप में से। ओके, बट इजी करके बोलती हूँ, षड स्थान पतित के बारे में टेक्निकल भाषा में बोल रही हूँ कि रेशियो एंड प्रपोर्शन लो तो मैक्सिमम रेंज आती है, मैक्सिमम रेंज आती है। मतलब एक आदमी गंदा सोच रहा है, एक आदमी अच्छा सोच रहा है, उनमें कितना वेरिएंट है भैया? अनंत गुना वेरिएशन हो सकता है, अनंत गुना डिफरेंस। मतलब यू एंड आई कैन बी थिंकिंग अनंत गुना डिफरेंट स्टफ। ओके, अध्यवसाय स्थान, ये टेक्निकल भाषा मुझे बोलनी पड़ रही है, आप रिकॉर्ड कर लो, समझ आए नहीं आए फर्क नहीं पड़ता है। अंडरस्टूड? यू हैव रिकॉर्डेड, फेयर इनफ। ओके, ये समझ लेना हम लोग सब अलग अलग सोच रहे हैं। एवरीबडी कैन बी इन शुक्ल लेशा, सब में डिफरेंस ऑफ तर्मरता इन शुक्ल लेशा हो सकती है। आर यू क्लियर? हाँ, अंडरस्टूड दैट? ओके, ये सब मैं द्रव्य लेशे की बात कर रही हूँ। ओके, द्रव्य लेशा, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि यदि मैं एक शीशे के सामने खड़ी रहती हूं तो मेरी शक्ल शीशे में झलकती है। ओके, रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हो आप। तो द्रव्य लेशिया जो रिफ्लेक्शन होता है उसको द्रव्य लेशिया जो होती है उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो भावलेशिया बोला जाता है, उसको भावलेशिया। ओके, भावलेशिया इज नॉट अ पुद्गल रूप, इज नॉट अ पुद्गल रूप। वो अध्यवसाय को भावलेशिया बोला, मतलब बिकॉज इट इज अ रिफ्लेक्शन, थॉट प्रोसेस, इट इज अ थॉट प्रोसेस, इट इज नॉट पुद्गल रूप। ये अनुप्रेक्षा रूप है, ये चिंतन रूप है, ये अध्यवसाय रूप है। मतलब इट इज अ थॉट प्रोसेस, इट्स नॉट टैंजिबल, मतलब ये कोई पुद्गल नहीं है। ये समझ में आ रहा है? हाँ, जैसे मेरी शक्ल यदि शीशे में देख रहे हो तो शीशे में कुछ टैंजिबल नहीं है, शीशे में कोई इंसान बैठा हुआ नहीं है। मैं पुद्गल हूं, पर वो शीशे के अंदर कुछ पुद्गल नहीं बैठा हुआ है। समझ गए हो? समथिंग लाइक दैट। सो भावलेशा इज द थॉट प्रोसेस। अंडरस्टूड? अब रियलिटी तो द्रव्यलेशा और भावलेशा दो अलग अलग चीज है, ये समझ में आ गया। द्रव्यलेशा पुद्गल रूप है, मतलब मटीरियलिस्टिक थिंग है। ओके, और जो भावलेशा इज आत्मा के परिणाम है, आत्मा के अच्छे और बुरे परिणाम है। आत्मा के अच्छे परिणाम होंगे तो शुक्ल लेशा, राइट। बैड लेशा इज मतलब कृष्ण लेशा। अंडरस्टूड? इसमें एक चीज बता दूं, जैसे मैं यदि शीशे के सामने खड़ी हूं तो मेरा ही रिफ्लेक्शन शीशे में आएगा। ओके, पर यदि मैं शीशा में जो रिफ्लेक्शन चेंज करती हूँ तो मैं भी चेंज हो जाऊंगी,
because both of them have to be similar. Okay, that is the reason Dravya Lesha and Bhav Lesha are interconnected and they change each other. They are both having the capacity to change each other. Okay, शोभा जी समझ में आ रहा है? I know it's going to get interesting. अभी मैं बहुत 2 मिनट 5 मिनट के अंदर मैं एप्लीकेशंस में जा रही हूँ. You'll enjoy them. Okay, रिफ्लेक्शन समझ में आ रहा है? मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कैसे द्रव्यलेशा भावलेशा में फर्क होता है. मैंने आपको पिछली बार कृष्ण वासुदेव की स्टोरी बताई थी ना, बताई थी वो कृष्ण वासुदेव की. जब वो मरने वाले थे ना, उनकी गंदी लेशा आ गई. ओके, गंदी लेशा कौन सी आई? द्रव्य से गंदी लेशा आई. उठा के उन्होंने भावों को परिणाम चेंज कर दिया. वो अरिष्नेमी भगवान के विनय में मोक्ष जाने की इतनी जबरदस्त उनमें मतलब उत्कंठा थी कि जब थी उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र बांध लिया. इस हाई लेवल के थे. बट मरने के वक्त लेशा जो कि उनकी नेगेटिव गई, उसकी वजह से उनका क्या बुरा हाल हुआ, उनके थॉट्स बदल गए. और उनकी मतलब द्रव्य लेशा कैन ऑल्सो अफेक्ट भाव लेशा, बट भाव लेशा ऑल्सो अफेक्ट्स द द्रव्य लेशा. बोथ कैन चेंज ईच अदर. ओके, ये समझ, शोभा जी ये समझ में आ रहा है आपको? द्रव्य लेशा भाव लेशा. हाँ, मैं आपको ना कुछ आस पड़ोस के ना कुछ ऐसी चीजें बताती हूँ जिसको आपने शायद कभी सुना होगा ना, तो आपको वो चीज कोरिलेट करना इजी होगा. आपने कभी प्राणिक हीलिंग का नाम सुना है? प्राणिक हीलिंग, ओके, सुना है? ओके, प्राणिक हीलिंग वर्क्स ऑन द ऑरा पार्ट. हैव यू मस्ट हैव हर्ड दिस, राइट? कि वो ऑरास को क्लीन करते हैं. मैं बॉडी हूं, मेरे आसपास ऑरास आते हैं. दैट्स व्हाट प्राणिक हीलिंग सेज. ऑरा होते हैं. दे डोंट क्लीन द बॉडी, दे क्लीन द ऑरास. क्योंकि बॉडी के अंदर का रिफ्लेक्शन ऑरास में आता है. ऑरास क्लीन करोगी तो बॉडी डेफिनेटली चेंज होगा. आई जस्ट टोल्ड यू कि जैसे मिरर इमेज में से दोनों में से कुछ भी चेंज करोगे, बोथ विल रिमेन सेम. ओके, सो प्राणिक हीलिंग बिलीव्स इन चेंजिंग द ऑरास एंड नॉट, मतलब मिरर इमेज को वो चेंज कर रहे हैं. अंडरस्टूड? हाँ, so they are also auras. ये जो aura word जो है ना, this is also something to do with लेशा. मतलब ये कॉन्सेप्ट यदि आप इन चीजों से सीखोगे ना तो आपको लेशा बहुत जल्दी बैठ जाएगी. ओके, जब मैं छोटी थी मैंने एक किताब पढ़ी थी by the name of Celestine Prophecy. Celestine Prophecy. It was a fiction book. It is a book on fiction, but उसमें it was a fiction book. Fiction मतलब it has nothing to do with reality. But the presentation of the topic, it was contemporary philosophy बोल सकते हैं. contemporary philosophy का मतलब ये होता है philosophies जो आज के युग में है. contemporary का मतलब होता है आज के युग का मतलब philosophies. ओके, क्योंकि जैन धर्म अनादिकाल से है और अनादिकाल तक चलता रहेगा. ओके, फॉरएवर मतलब सनातन बोलते हैं ना, सनातन. हिंदू धर्म सनातन है, जैन धर्म सनातन है, काफी धर्म माने जाते हैं. तो कंटेम्प्रेरी का मतलब है आज के डेट का धर्म. तो ये सेलेस्टिन प्रोफेसी मैंने पढ़ी हुई थी, इसलिए मेरे को ये टॉपिक बिठाने में बहुत आसानी हुई. इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स गोज. ओके, यू कैन रीड दोज थिंग्स, ऑरास के बारे में और प्राणिक के हीलिंग के बारे में, सेलेस्टिन प्रोफेसी टू अंडरस्टैंड ऑरा. बट इट गिव्स यू एन आइडिया. बट एक्चुअली जैन धर्म हैज अ लॉट ऑफ मैटर ऑन इट. ओके, ओके, नाउ इतना बोलने के बाद एक चीज बता दूं, हम मनुष्य और तिर्यंच, हम दो जो कैटेगरी के लोग हैं, तिर्यंच और मनुष्य, हम में द्रव्य लेशा और भाव लेशा कांस्टेंट चेंज होती रहती है, फ्लक्स होती रहती है. अभी मैं महावीर स्वामी भगवान को वंदन नमस्कार कर रही हूं, या मैं अभी महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान आपको दे रही हूँ इस भाव से कि मुझे सम्यक दर्शन हो जाए, मेरे ऊपर से कर्म हट जाए, और मैं जो भी इसको सुनेगा उसको भी मिथ्यात्व के कर्म हट जाए, उसको सम्यक दर्शन हो जाए, उसको भी मोक्ष मार्ग समझ में आ जाए, वो भी मोक्ष जाने के लिए मेहनत करना चालू कर दे. इस अपेक्षा से मैं आपको धर्म सिखा रही हूँ. ओके, तो मैं अच्छी लेशा में हूं ना, मतलब शुभ लेशा में हूं ना. ओके, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली अच्छी लेशा में. बट कई बार मुझे गुस्सा भी तो आ जाता है ना, मन क्रोध भी आ जाता है, मैं किसी को गाली भी दे देती हूँ. आई एम डैम पिस्ड, आई एम डैम इरिटेटेड विद समबडी.
जब मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं किसी से लड़ाई झगड़े कर रही हूँ और मेरा मन करता है सामने वाले को हर्ट करने का, तो मैं गंदी लेशिया में चली जाती हूँ। ओके, एंड आई कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग। मैं दिन में 50 बार क्या, ढेरों बार मैं फ्लक्चुएट करती हूँ, कभी ये लेशिया में, कभी उस लेशिया में, पूरा दिन मैं फ्लक्चुएट करती रहती हूँ। ओके, तो आप बोलोगे तो मैं किस में, द्रव्य लेशिया में फ्लक्चुएशन आती है कि भाव लेशिया में? तो भगवान कहते हैं दोनों में चेंजेस आते हैं। मनुष्य और तिर्यंच में जो है उनके द्रव्य लेशिया भाव लेशिया दोनों चेंज होती रहती है। ओके, बट दैट इज नॉट द केस विद देवता एंड नारकी। देवता और नारकी में द्रव्य लेशिया रिमेन्स फिक्स्ड, रिमेन फिक्स्ड। मतलब जब वो पैदा होते हैं ना, जिस लेशिया में उत्पन्न होते हैं ना, उनकी द्रव्य लेशिया फिक्स्ड होती है, वो कभी चेंज नहीं होगी। कई लोग तीर्थंकर नाम गोत्र बांध के नरक में गए, ऐसा देखा ना, तीसरी नरक में गए, तो उनकी लेशिया कौन सी हुई? द्रव्य लेशिया गंदी की गंदी रहेगी, वो चेंज करने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं। पर उनके भाव लेशिया दे कैन चेंज। बट उसमें ये भी है कि यदि वो द्रव्य लेशिया तो फिक्स्ड है, तो कंचन आंटी इसके लिए ऐसे बोलती है कि वैडूर्य मणि करके एक मतलब डायमंड तरह का कुछ होता होगा। वैडूर्य मणि इज लाइक अ वेरी हार्ड डायमंड, हार्ड रॉक होता है। जैसे उसमें ऑल्टरेशन नहीं होती है, वैसे ही देवता और नारकी की जो द्रव्य लेशिया है ना, इतनी हार्ड होती है कि उसमें ऑल्टरेशन नहीं होता है, भाव लेशिया कीप्स ऑन चेंजिंग। ओके, बट मनुष्य और तिर्यंच की जो द्रव्य लेशिया है ना, वो दूध की तरह है। दूध में जब हम दही लगा के दही जमाते हैं ना, तो दूध का थोड़े टाइम में दही बन जाता है। सो ऑल्टरेशन इज पॉसिबल। सो आज इज नॉट लाइक वेडूरिया मनी हार्ड, आज इज लाइक सॉफ्ट, कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग हमारी द्रव्य लेशिया। ओके, बस जानने की बात ये है कि देवता और नारकी का यदि देवता का और नारकी का भाव लेशिया डिफरेंट होगी ना, अंतर्मुहूर्त बाद वो अपनी ओरिजिनल द्रव्य लेशिया के साथ मैच करेगी, फिर ऑल्टर करेगी, फिर मैच करेगी। जैसे तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा हुआ एक जीव नरक में जाके बैठा है अभी अभी आज की डेट में, उसकी लेशिया गंदी है, बट नेचुरल है, गंदी लेशिया है, 3 गंदी लेशियाओं में से है। इन दैट केस भी वो अच्छे परिणाम में रहते हैं, अच्छे, वो कुत्ते बिल्लियों की तरह नहीं लड़ते हैं जैसे नारकी लड़ रहे होते हैं, वो अच्छे भावों में रहते हैं। फिर भी अंतर्मुहूर्त बाद भी उनके थोड़े से भाव डिप करते हैं मतलब गंदे होते हैं और वो द्रव्य लेशिया जैसे बनते हैं, फिर वो जाके भाव लेशिया अच्छी हो जाती है। पर अंतर्मुहूर्त तक वो, मतलब अंतर्मुहूर्त बाद वो फॉल होती है। ओके, बट देवता और नारकी की द्रव्य और भाव लेशिया सेम रही तो बहुत लंबे टाइम तक, पल्योपम प्लस टाइम तक सेम लेशिया में वो रह सकते हैं, सच अ लॉन्ग टाइम। ओके, इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग, सो इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, इट इज ओके। ओके, कैन आई गो टू द एप्लीकेशंस? आई एम जस्ट डूइंग एप्लीकेशंस। ये द्रव्य लेशिया और भाव लेशिया का बता दिया। ओके, 25 बोल में एक टॉपिक है 17th नंबर का, 17वां बोल, लेशिया 6, मैं वहां से आपको पढ़ा रही हूँ। 17th बोल, जब भी लेशिया को पढ़ाया जाता है ना, तो एक पेड़ दिखाया जाता है, इस तरह सा पेड़, इफ यू कैन सी दिस पेड़। ओके, इसको मैंगो ट्री बोलते हैं, मैंगो ट्री। हमेशा ये फोटो आता है, देखो इस पे 6 बंदे चढ़े हुए हैं, एक ये बंदा है, 1 2 3 4 5 6। ओके, सो मैं इसके हिसाब से आपको बताती हूं कि ये क्या है। 6 लोगों को भूख लगी है, हम लोगों को भी भूख लगती है, तो इन 6 लोगों को भी भूख लगी। कैन यू सी दिस गाय? ये कृष्ण लेशिया वाला आदमी है। ओके, इसको भूख लगी, क्या बोलता है? अरे यार, मुझे मैंगो ट्री मिल गया। ओके, एक काम करता हूं, मैं एक्स लेके इस पेड़ को काट देता हूं,
जब ये पेड़ गिर जाएगा, मैं इस पेड़ पे रहने वाले सारे मैंगो खा के अपनी भूख मिटा लूंगा। ओके, इसके वर्स्ट परिणाम है। इससे बेटर ये वाला परिणाम वाला है। वो बोलता है कि यार पूरा पेड़ काटने की क्या जरूरत है, एक बड़ी शाख, मतलब वो एक बड़ी टहनी मैं काट देता हूं, उसमें से जो मैंगो गिरेंगे वो मैं खा लूंगा और अपने पेट भर लूंगा। ओके, सो इसका भी पेट भर रहा है, पर ये बड़ी टहनी काट रहा है, पूरा पूरा पेड़ नहीं काट रहा है। दिस गाय नील लेशिया वाला इज बेटर देन कृष्ण लेशिया। पेड़ पूरा नहीं काट रहा है, कृष्ण लेशिया वाला पूरा पेड़ काट के अपना पेट भर रहा है, ये एक बड़ी टहनी काट के अपना पेट भर रहा है। ठीक है, तीसरा आदमी है कपोतलेशिया वाला। कपोतलेशिया वाला वो बोलता है यार बड़ी टहनी क्यों काटूं, मैं एक छोटी टहनी काटता हूं, एक स्मॉल पार्ट काटता हूं, उसके जो मैंगो है ना मैं खा के पेट भर लूंगा। सो इसके अध्यवसाय जो है वो इससे बेटर है, इससे बेटर है। अंडरस्टूड? ये आप देखो एक रेंज है, ये वर्स्ट है, ये बेटर होता चला जा रहा है। ओके, हाँ। नेक्स्ट आदमी तेजोलेशिया वाला है। वो बोलता है यार हाँ, मैं क्यों कोई भी टहनी काटूं, टहनी काटने से क्या फायदा हो जाता है, मैं पेड़ पे लगे हुए जितने भी कच्चे और पके मैंगोज है ना सबको तोड़ लेता हूं, उसमें जो पके हुए हैं वो ही खा लेता हूं और मेरा पेट भर जाएगा। ओके, सो ये क्या करता है, पूरी ट्री को डैमेज ही नहीं करता है, बट पके और कच्चे दोनों फ्रूट खा के तोड़ के अपना पेट भरता है। ओके, इससे भी अच्छा एक और आदमी है जिसका नाम है पद्मलेशिया वाला। वो क्या बोलता है, क्या जरूरत है कच्चे पक्के फल दोनों तोड़ने की, लेट मी जस्ट पके हुए जो फ्रूट है उसी को तोड़ के अपना पेट भरता हूं। अब देखो पेट तो ये भी भर रहा है ना, पद्मलेशिया वाला भी पेट तो उसका भी भरा है ना, राइट? ओके, पेट भर रहा है लेकिन वो सिर्फ पके हुए फ्रूट्स तोड़ रहा है। ओके, एक इससे भी बेटर शुक्ल लेशिया वाला है, वो बोलता है यार मैं पेड़ से पके हुए फ्रूट भी क्यों तोड़ू के अपना पेट भरूं, जो जमीन पे पड़ा हुआ जो गिर गया फ्रूट जो है उसमें से जो पके हैं मैं वही खा के अपना पेट भर लेता हूं, मुझे कुछ भी तोड़ने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? इससे हमने क्या सीखा, 6 लोगों के पास एक ही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? 6 लोगों को भूख लगी है, 6 लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो है खा के अपना पेट भर रहे हैं, बट 6 के अध्यवसाय में मतलब सोचने के तरीके में फर्क है। आपको ये दिख रहा है कि अलग अलग सोच के पेट भर रहे हैं। ओके, हाँ, ये वर्ड क्रूरता नाम का वर्ड लेशिया पढ़ाने में कहीं नहीं आता है, बट ध्यान से पढ़ोगे तो क्रूरता के परिणाम आप देखो बढ़ते चले जा रहे। क्रूरता, क्रूर, इवन दो ऐसे वर्ड्स यूज आगम में नहीं किए गए हैं, मैं प्रपाउंड कर रही हूं, तो मैंने कंचन आंटी को पूछा, आंटी क्या मैं ये क्रूरता के वेरिएशन से ये 6 लेशा में वेरिएंट है, मैं वर्ड्स यूज कर सकती हूँ? आंटी कहती है कह सकती हो। आपको ये समझ में आ रहा है कि 6 में डिफरेंस क्या है, राइट? सब एक ही काम कर रहे हैं लेकिन क्रूरता के परिणाम डिफरेंट है। इज दैट क्लियर? हाँ, अब लेशिया समझ में आ गई, लेशिया कैसी है? हाँ, चलो मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स देती हूँ कुछ। ओके, हम सबको भूख लगती है ना, राइट? भूख लगी हुई है सब लोग, दिन में कभी ना कभी तो भूख लगेगी ना। मेरा सवाल ये है, जिसको कई लोग ऐसे भी हैं, वो लोग बोलेंगे यार हम तो टेस्टी खाना खाते हैं और हम तो नॉन वेजिटेरियन ही खाते हैं। है ना कई लोग ऐसे कि यार वी लव चिकन, वी लव फिश, राइट? हमको तो नॉन वेज मिल जाए, राइट? वो भी टेस्टी मिल जाए, राइट? खाते हैं कि नहीं खाते हैं? वो भी अपना पेट भर रहे हैं। वेजिटेरियन क्या सोचेगा? हम जैसे लोग क्या बोलेंगे, यार नॉन वेजिटेरियन नहीं खाया जाता यार, ये वी कांट डू दैट यार, बॉस चाहे मुझे दाल रोटी सूखी मिल जाए मैं वो खा लूंगी, लेकिन मैं नॉन वेजिटेरियन से जिंदा नहीं रह पाऊंगी। क्रूरता के परिणाम में डिफरेंस है। ओके, हमसे अच्छे तो वो श्रावक लोग हैं
जो लोग क्या सोचते हैं, नहीं, मैं देखती हूँ कि मैंने अपने आज 14 नियम में किस किस चीजों का लिमिट रखी हुई है, उस अपेक्षा खाती हूँ। क्या मैंने इस टाइम रात हो गई है, रात्रि भोजन का मैंने पचकान लिया हुआ है, क्या मैं खा सकती हूँ, नहीं खा सकती हूँ, कितना खा सकती हूँ, कितनी सब्जी खा सकती हूँ। ऐसे भी लोग हैं जो अपने व्रत नियमों को देख के खाते हैं, ऐसे भी तो हमसे बेटर श्रावक हैं कि नहीं है, राइट। और एक हमसे भी बेटर खाने वाले लोग हैं, कौन है, साधु। कैसे खाते हैं, कैसे खाते हैं, सोच के देखो ना, रे बाबा मेरी वजह से बनाया है तो मैं खाऊंगा ही नहीं, श्रावक ने अपने लिए बनाया है तो थोड़ा सा उठा के उसके घर से ले आऊंगा। ऐसे अलग अलग घरों में जाके इतना इतना खाना लेके अपना बॉडी को जिंदा रखूंगा, ऐसे साधु खाते हैं। सब लोग पेट भर रहे हैं अपना, अंडरस्टूड। कैन यू सी द डिफरेंस इन द मतलब एक ही प्रॉब्लम में सब लोगों का इंटरवेंशन अलग अलग है। इंटरवेंशन का मतलब समझ में आ गया? हाँ, कई लोग, आप कैसे खाते हो सोच के देखना। मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, आप और मैं कैसे खाते हैं। ओके, हम लोग कैसे खाते हैं यार, हम तो बड़े अमीर लोग हैं, ठीक है। हम लोगों को तो मिनिमम एक सब्जी, एक दाल, एक कठोर ने, एक सलाद ने, एक ये ने, एक वो, हम ऐसे इतने नखरे मारते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, नखरे भी मारते हैं, हमको तो दही चाहिए ही चाहिए, हमको तो ये चाहिए ही चाहिए, और फिर 10 लोगों को सुनाते भी हैं। हम लोग है ना बहुत ही अमीर लोग हैं, हम लोग तो इससे कम तो हमको अच्छा ही नहीं लगता है खाना। सुनाते हैं कि नहीं सुनाते हैं? आप लोगों ने कभी सुना है ऐसे लोगों को अपनी तारीफ करते हुए कि हम लोग तो, यार हम तो एक दो चीजों से नहीं खा सकते, हमको तो इतना सब चीजें चाहिए, ताजी चाहिए, ये चाहिए, ताजी पे भी अड़ जाते हैं, राइट। देयर वर पीपल जो इन्होंने मेरा नाक में दम कर रखा था, भैया हम तो ताजी बहुत खाते हैं। वो बहुत सुना रहे थे मेरे को, बहुत सुना रहे थे, हम लोग तो ना ताजा खाना ही खाते, हम तो बासी नहीं खा रहे थे। मैंने कहा यार आप लोग ग्रेट लोग हो, ठीक है। मेरे तो महावीर स्वामी भगवान 3 दिन का बासी उड़द के बाकले खा जाते हैं, मेरे तो महावीर स्वामी बताई। मैंने कहा मेरे तो भगवान भी बासी खा लेते हैं। मैंने कहा मेरे जो साधु भगवंत है ना, बासी रोटी मेरे घर में आके, हमारे ना जो साधु गण होते हैं ना, वो एक दिन पुराना मतलब रोटी भी लेके चले जाते हैं। मैंने कहा हमारे तो साधु भगवंत भी एक दिन पुरानी बासी खाना लेके चले जाते हैं। मैंने कहा जब मेरे भगवान बासी खाते हैं, मेरे मतलब वो मेरे साधु लोग, मेरे गुरु भगवंत बासी खाते हैं, तो भैया मैं भी बासी आराम से खा लेती हूँ, मेरे को तो कोई शर्म ही नहीं आती है। What were they trying to do? They were trying to look down on me because मैं तो आराम से फ्रिज खोलती हूँ, बासी चीजें निकालती हूँ, गर्म करती हूँ, खा जाती हूँ। They were trying to look down on me. Understand? What I am trying to tell you, ऐसी कई चीजें हमारे अंदर घुस चुकी हैं। क्या घुस चुकी है? 10 चीजों के साथ खाओ, ताजी खाओ, बासी नहीं खाओ, राइट। डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाओ, नीचे एक वो क्या रखो, वो कोस्टर्स रखो, हाँ। और जिन बर्तनों में हमने खाना बनाया है ना, उनमें सर्व मत करो, कांच के बर्तनों में सर्व करो, नवाबों की तरह खाओ, राइट। यदि मैंने जिस बर्तन में खाना बनाया है, आप मेरे घर आ गए और उसी बर्तन पतीले में मैंने आपके सामने टेबल पे रख दिया, तो आप मुझे क्या बोलोगे? यार ये तो बड़ी गरीब घर की लगती है, राइट, कि कैसे बर्तनों में खाती है, राइट। ये हमारी मानसिकता बन चुकी है, सोच के देखो। हाँ, हम लोग नवाब क्या बोलते हैं, नहीं अलग कांच के बर्तन आएंगे, सब आएंगे। ये सब जो चीजें हैं ना, ये सब सोच के देखो हमारे में कौन सी लेशाएं आ रही है। यदि हम क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 कषायों में हम खाना खाएंगे तो कौन सी लेशाएं, सोच के देखो, राइट। मैं खाना खाते हूँ, रेखा जी की इंसल्ट करती हूँ, कैसे इंसल्ट करती हूँ? क्या रेखा जी 2 चीजें खाती है? क्या रेखा जी तो फ्रिज से निकाल के बासी खाना खाती है? क्या रेखा जी तो जमीन पे बैठ के खाती है, उनके घर तो डाइनिंग टेबल नहीं है, राइट। क्या रेखा जी जिस बर्तन में खाना बनाती है उसी बर्तन में खाती है। मैं ऐसे आपको जज, ऐसे अभिमान में खाना खाऊं, तो सोचो मेरी लेशा कौन सी होगी, सोच के देखो, सोच के देखना, है कि नहीं है? नखरे मारते हैं कि नहीं मारते हम लोग? अच्छे से मार रहे हैं। और कैसे खाने वाले भी हैं, कैसे साधु भगवंतों को देखो कैसे खा रहे होते हैं, कैसे खा रहे होते हैं। उनके पास कोई डाइनिंग टेबल है, राइट, उनके पास कैसे बर्तन है, सोच के देखो। उनके पास 3 से ज्यादा बर्तन नहीं हो सकते हैं। अरे आप जब सोचोगे ना, आपको रियलाइज होगा कि सचमुच हम पूरा दिन कषायों में रहते हैं, और हर चीज में कसाय घुसेड़ घुसेड़ के ना हम लोग
अपनी लेशियां खराब करके जिंदगी जी रहे होते हैं। सोच के देखना। हाँ, मान, वाह मैं तो कितनी अच्छी पाव भाजी बनाती हूँ, वाह, राइट। रेखा जी को तो कुछ भी नहीं आता बनाना इतना अच्छा, वो तो सिर्फ देसी, रेखा जी तो एकदम देसी खाना बनाती है, मैं तो पूरा कॉन्टिनेंटल थाई खाना, मैक्सिकन खाना बनाती हूँ। लोग ऐसे भी अभिमान से खाना बनाते हैं ना। सोचो लेशिया कौन सी है। अंडरस्टूड? आई लीव इट टू यू। आपको अपनी लेशिया गंदी करके पेट भरना है कि अच्छी लेशिया में पेट भरना है? पेट तो भरोगे, सब लोग कर रहे हो, ठीक है। आई लीव इट ऑन यू, चेक योरसेल्फ, ओके। हाँ, हम लोग इसी बात के लिए खुश हैं कि भैया हम लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते, हम तो वेजिटेरियन है, राइट। पर दूसरे और मुसीबतें कम है हमारे पास, राइट। क्रोध मान माया लोभ भी तो कितना है ना, उसको भी हटाओ, क्योंकि वो भी तुम्हारी लेशिया को खराब कर रहा है। अंडरस्टूड? हाँ, प्लीज वो भी हटाओ। ये जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, क्रोध में भी खाना खाते हैं। आई टेल यू, खाना खाते खाते मेड सर्वेंट को गालियां दे रहे होते हैं। इसको कितनी बार समझाया है कि छमका ऐसे दिया जाता है, राइट। धनिया नहीं डाला इसने, ये नहीं किया, गालियां दे रहे होते हैं ना हम लोग कई बार सर्वेंट को कि खट्टा ठीक से नहीं डाला, ये नहीं डाला। हम लोग गालियां देते, हम क्रोध में भी खाना खाते हैं। हाँ, हम लोग मान में खाना खाते हैं, वाह हम लोग तो कितने अमीर लोग हैं, कितना ग्रेट खाते हैं। लोभ में खाना खाते हैं, खा लो मैक्सिमम, पता नहीं फिर कभी इतना टेस्टी खाना मिले ना मिले, खाते हैं ना लोभ में, है ना। हम लोग माया करते हुए भी खाते हैं, हम लोग कषायों में खाते हैं। लेशिया हमारी खराब है, प्लीज अंडरस्टैंड। आप अच्छी लेशिया में भी खा सकते हो। ऑल यू नीड टू डू इज फिल योर टमी, ओके। आप खुद एनालाइज करने योग्य हो। मैं ऐसी जो लेशिया होती है ना, हर फील्ड में है। एनी गिवन सिचुएशन, देर आर अ रेंज ऑफ थिंग्स विच इज पॉसिबल। रेंज में आपको बताती हूँ। मैं जब आपको मैं हर एग्जाम्पल दूंगी और मैं रेंज बताऊंगी। रेंज में मैं एक शुक्ल लेशिया का भी एग्जाम्पल दूंगी और एक वर्ष कृष्ण लेशिया का एग्जाम्पल दूंगी। बीच की रेंज आप खुद समझ लेना, ठीक है। आप खुद सोचना कि मैं कहाँ खुद फिट होती हूँ, ठीक है। और फिर कोशिश करना कि भैया शुक्ल लेशिया, अगली बार शुक्ल लेशिया की तरह फंक्शन करूं, ओके। हाँ, और कृष्ण लेशिया की तरह ना करूं। तो मेरा काम है आपको हर इशू पे लेशिया। सो एनी गिवन सिचुएशन, आई कैन बी कृष्ण लेशिया, आई कैन बी कपोत लेशिया, पद्म लेशिया, तेजो लेशिया, राइट, नील लेशिया और कृष्ण लेशिया। आई कैन बी एनी 6 लेशिया, ओके। तो आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स। जैसे आज मेरे सुबह सुबह बर्तन धोने वाली मेड नहीं आई है, राइट। जनरली लोगों के घर में मेड नहीं आती तो क्या होता है, खुद सोच के देखो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे को याद है जब मेड सर्वेंट नहीं आती ना तो लोग ऐसे गालियां देते हैं कि पहले तो 2 गाली देंगे उस मेड सर्वेंट को, फिर उसको क्या बोलेंगे, इतनी छुट्टी मारती है, मैं तो इसके पैसे काटूंगी ने, उसको इतने पैसे भी दे रखे हैं ने, उसका तो मैं खाना इतना ध्यान रखती हूँ, और उसको 10 गालियां देते हैं, राइट। आप एक बात बताओ, आपके गाली देने से क्या वो मेड सर्वेंट घर से आके तुम्हारे बर्तन धोने लग जाएगी? नहीं धोएगी ना, धोने तो आप ही को पड़ेंगे ना, राइट। हाँ, पर लेशिया तो आपने अपनी खराब कर ली ना, बर्तन तो धोने पड़ेंगे ही आपको, ऊपर से लेशिया भी खराब कर ली। बट कई ऐसे भी श्रावक हैं, जब उनको पता लगता है कि अरे आज बर्तन धोने वाली नहीं आई है, तो क्या सोचते हैं, ओहो मेरी पुण्यवानी की हीनता की वजह से ही तो आज सर्वेंट नहीं आई है, आज मुझे खुद को बर्तन धोने पड़ रहे हैं। व्हाट इज द कारण? कारण है मेरी पुण्यवानी की हीनता। चलो, मैं, मेरे योग्य क्या काम है, मैं खाना बनाना के बाद मैं पहले बर्तन धो लूं, मेरा ये कर्तव्य है, ठीक है। और जब वो बर्तन धो रहे होते हैं ना, तब भी वो क्या सोचते हैं, चलो एक अवसर मिला मुझे यत्ना करने का, कम पानी में बर्तन धोने का, वो ये सोचते हैं। हाँ, फिर सोचते हैं किचन में हूं तो सुपात्र दान की भावना भी भा लेती हूँ, राइट। ऐसे ऐसे भी श्रावक हैं, ओके, जो अपने कर्मों के उदय जान करके उस मेड सर्वेंट को गाली नहीं देते हैं, है कि नहीं है, या राइट। हम ऐसे हैं ना, राइट। पर आपको एक चीज बता दूं, हमसे भी बेटर बर्तन धोने वाले हैं, पता है कौन है? वो साधु हैं। साधु भी तो अपने बर्तन धोते हैं कि नहीं धोते हैं? कैसे धोते हैं आप सोचो। वो जो आपके घरों से जो धोवण पानी लेके जाते हैं ना, वो उस पानी के अंदर पीते भी हैं, कपड़े भी धोते हैं, बर्तन भी धोते हैं, उनका सारा काम हो जाता है। सोचो, वो इतने में सारे बर्तन उनके धुल जाते हैं, हमसे भी कम पानी में। हम तो फिर भी सचित पानी, नल चालू करके सचित पानी में धो रहे हैं, वो तो अचित पानी में ही धोते हैं। तो सारे, सब लोग एक ही काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? सुबह से उठ के हाँ खाना खा रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, सब लोग एक काम कर रहे हैं।
बट किस लेशा में है ये आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? क्रूरता के परिणाम में चेंजेस हैं। यू कैन हैव गुड परिणाम, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। आपकी लेशा शुभ में भी आप फंक्शन कर सकते हो, बिना गाली दिए भी फंक्शन कर सकते हो। ओके, हाँ, यू कैन। यू डोंट वांट टू डू, दैट इज योर प्रॉब्लम। ओके ओके, मैं और एग्जांपल्स देती हूँ। हम सबको पैसे की दरकार है, बिना पैसे के तो कोई भी घर नहीं चलेगा। तो कई लोग कैसे पैसे कमाते हैं, सोच के देखो। हाँ, कैसे कमाते हैं? सारे गलत काम करते हैं, करप्शन करेंगे, सब गलत काम करेंगे, यहाँ तक के कंट्री को भी बेच डालेंगे। होते हैं कि नहीं होते हैं? राइट? ऐसी स्ट्रेटेजिक जगह घूसखोरी करते हैं कि इंडिया गेट्स कॉम्प्रोमाइज, इंडिया का नाम बदनाम हो जाए और इंडिया का बाजा बच जाए। ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, और ऐसे लोगों को क्या माफ किया जा सकता है? सोच के देखो कैसे क्रूरता के परिणाम की इंडिया जाए भाड़ में, इंडिया का बाजा बजे, हमको फर्क नहीं पड़ता। राइट? ऐसा सोच करके वो लोग सिर्फ अपना कमाई सोचते हैं कि मेरे को पैसा मिल जाए किसी तरह से। ऐसे भी लोग हैं कि नहीं है? राइट? वर्स्ट केस सिनेरियो। बट उनसे कई गुना लोग क्या है, नहीं, हम छोटे मोटे 19-20 गड़बड़ कर लेंगे पर ज्यादा नहीं करेंगे, जितना हो सके अच्छा करेंगे। राइट? क्योंकि कई लोगों को मैंने जो श्रावक लोग हैं ना, मैंने उन लोगों को देखा है। वो लोग क्या बोलेंगे, हम लोग कभी भी किसी भी आदमी को दारू के पैसे देके या कुछ उल्टे सीधे गलत काम करके हमको कमाई नहीं करनी है। हम थोड़ा कम में जी लेंगे, बट हमको गलत तरीके से काम नहीं करना है। ओके? और हम कई लोग बहुत ईमानदारी से काम करके पैसे कमाते हैं। ओके? ऐसे भी श्रावक हैं। ओके, आर यू क्लियर है? हाँ, सब में लेशा में बहुत डिफरेंस है। हम सब सोते हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो सोता नहीं है। हम भी सोते हैं, साधु भी सोता है, सब सोते हैं कि नहीं सोते हैं? हम कैसे सोते हैं भैया? पहले तो बेड, कमरा कैसा होना चाहिए? बेस्ट बेस्ट और 10 लाइक दिस। हम सब लोग सोते हैं, साधु भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। हम कैसे सोते हैं? कमरा यार शानदार होना चाहिए। राइट? फिर हम ऐसे बोलते हैं कि हमारे गद्दे ना अमेजिंग गद्दे हैं हमारे, ठीक है? फिर चादर तो भैया हम रोज चेंज करते हैं। ऐसे लोग स्टाइल मारते हैं। क्या मारते हैं? हमारे घर में तो ना चादरें 2-2 बार चेंज होती हैं। क्या जरूरत है 2 बार चेंज होने की? आई हैव नो क्लू, बट लोग ऐसे स्टाइल मारते हैं। आपने कभी सुना है ऐसे लोगों को सुनाते हुए? हाँ, फिर हम तो नौकर नौकर लोग आके अच्छे से बेड बनाते हैं, खींच खींच के बेड के अंदर बनाते हैं। हमारा बेड तो परफेक्ट दिखता है, इस तरह से अभिमान करते हैं कि हमारा बेड कितना ग्रेट है। राइट? और हमारे कमरे में मच्छर वच्छर ना काटे, इसलिए हमेशा ऑल आउट भी जलता है। ओके? ऐसे सोते हैं। कई श्रावक क्या बोलते हैं, नहीं यार ऑल आउट नहीं जलाना, मैं तो मच्छरदानी लगा लूंगा। ऐसे सोते हैं, मच्छरदानी लगा के सोते हैं ना, नहीं नहीं, ऑल आउट इज नॉट अ गुड थिंग। ओके? हाँ, कई श्रावक भी संवर में सोते हैं। आपको पता है, संवर करके रात को सोते हैं। दे सेड हमको गद्दों पे नहीं सोना है, दे आर नॉट बॉदर्ड, चाहे वो जितने भी अमीर होते हैं। ओके? सोचो, साधु भी सोता है, और कैसे सोता है। साधु जब सो रहा होता है ना, वो करवट भी लेता है ना, तो वो हाथ में वो पुंजनी बोलते हैं ना, जो औगा बोलते हैं, उससे पहले अपने जो जहाँ पे कवर करना पड़ता है ना अंधेरे में ना, दे हैव टू डू लाइक, मतलब बिकॉज दिन में देख के और रात को पूंज के वो लोग मतलब दे कैन मूव देयर बॉडी। सो अपनी बॉडी वो औगा से वो अपना एरिया को टर्न करके देन दे करवट बदलते हैं। दैट्स व्हाई दे स्लीप विद देयर औगास विद देम। ओके? एक वो सोने वाले हैं। और हम लोग कैसे सोते हैं? बहुत गर्मी है यार, एसी के बिना नींद नहीं आती, हम लोग ऐसे सोते हैं। ऑल आई एम सेइंग इज, सब लोग एक ही काम कर रहे हैं, सो रहे हैं यार। हाँ, हमारे परिणाम देखो और दूसरों के परिणाम देखो। देयर इज अ रेंज। कृष्ण लेशा में भी कोई सो सकता है, और शुक्ल लेशा, रेंज इज योर्स, इट ऑल डिपेंड्स ऑन। सारे लोग एक ही काम कर रहे हैं। ठीक है? आपको ये समझ में आ रहा है? लेशा, हाँ, क्रूरता के परिणाम से लेशा चेंज होती है। सब लोग दुनिया में, मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग धर्म। ओके? कोई मुस्लिम धर्म पाल रहा है, कोई क्रिश्चियन धर्म पाल रहा है, कोई हिंदू धर्म पाल रहा है, कोई जैन धर्म पाल रहा है, कोई लगता है जैन धर्म पाल रहा है, बट गॉड नोज वो डिमांड होती है पुण्य की कि भैया हमको ये चाहिए वो चाहिए, उसकी वजह से क्या क्या करता है। ऐसे सब लोग धर्म पाल रहे होते हैं कि नहीं पाल रहे होते हैं? ओके?
इनमें भी क्रूरता के परिणामों में डिफरेंस है। ओके, मैं भी श्रावक हूं, आप भी श्रावक हो, हम में भी क्रूरता के फ्लक्चुएशंस है कि नहीं है। ओके, इस अपेक्षा से भी आप देखो सब लोगों की लेशिया डिफरेंट होती है। सब लोग बच्चे पालते हैं, आप लोग भी बच्चे पाल रहे हो, एवरीबडी हैज चिल्ड्रन। ओके, हम लोग कैसे बच्चे पालते हैं? पहले तो मान कि मेरे बच्चे जैसा तो बच्चा ही कोई नहीं है ना, कितना मान करते हैं ना, अपने बच्चे को हीरो समझते हैं। फिर क्या बोलते हैं? वी डोंट लाइक दी अदर चिल्ड्रन गेटिंग गुड मार्क्स। मुझे पता लग जाए कि मेरी बेटी फर्स्ट रैंक होल्डर थी और इस एग्जाम में ना किसी और बच्चे को फर्स्ट रैंक मिल गया, मेरी बेटी के सेकंड रैंक आ गया। ना सी हाउ आई व्हाट आई फील अबाउट दैट अदर चाइल्ड। ओके, चेंजेस होते हैं कि नहीं होते हैं, राइट? तो ऐसे भी तुम अपने बच्चे पाल सकते हो। दिस इज ऑल्सो द वे टू गो मूव फॉरवर्ड। हाँ, कर्म बंद करके ढेर सारा कर सकते हो। बट ऐसी भी माएं हैं जो अपने बच्चे को बोलती है, नहीं बेटा, मोक्ष मार्ग सीखो, और बिना मोक्ष मार्ग सीखे फायदा नहीं, मनुष्य भव वेस्ट है। और वो अपने बच्चों को मोक्ष मार्ग सिखाती हैं। ओके, ऐसे भी बच्चे हैं। आगम में ऐसी कई माताएं मिलेंगी आपको, ओके, जो जिन्होंने अपने बच्चों को धर्म सिखाया। धन्ना शालीभद्र की स्टोरी आती है। तो जो शालीभद्र था ना, उसके घर में जब श्रेणिक राजा आता है तो उसकी मम्मी उसको एड्रेस ऐसे करती है, शालीभद्र को बोलती है कि बेटा तुम नीचे आओ, तुम्हारा मालिक आया है। तो शालीभद्र बोलता है, मेरा मालिक कैसा? मैं तो बहुत रिच आदमी हूँ, मेरा मालिक कैसा? तो मम्मी बोलती है कि नहीं, ये कंट्री का जो राजा होता है ना, वो चाहे तुम उससे ज्यादा अमीर हो, बट जो कि वो कंट्री का राजा है उसको मालिक कहा जा सकता है, वो तुम्हारा मालिक है। तो जब श्रेणिक राजा चला जाता है तो शालीभद्र कहता है कि यार, आई डोंट वांट अ मालिक, आई डोंट वांट अ मालिक, आई थॉट आई वाज द बेस्ट, आई डोंट वांट अ मालिक। ऐसा कोई जीव है जिसका कोई मालिक नहीं होता है? तो उसकी माता ने क्या बोला? हाँ, सिद्ध भगवंत एक ऐसे लोग कैटेगरीज होती हैं जिनका कोई मालिक नहीं होता है। तो कहता ठीक है, मेरे को सिद्ध भगवंत बनना है। तो उसकी मम्मी क्या बताती है? दिस इज द वे टू बिकम सिद्ध, और उसको स्वरूप बताती है। तो वो क्या बोलता है? यस मम्मी, आई विल टेक दीक्षा एंड आई विल बिकम सिद्ध, मुझे मालिक नहीं चाहिए। ओके, आप सोचो, ऐसी माएं भी बैठी हुई है। आगम में बहुत माएं मिलेंगी जो अपने बच्चों को राइट डायरेक्शन देती है और मोक्ष मार्ग देती है। ओके, एंड वो कभी उनको रोकती नहीं है, इनफैक्ट अपने ही बच्चों को पुश करती है मोक्ष मार्ग में। कृष्ण वासुदेव के लिए कहा जाता है कि उन्होंने द्वारिका में सबको पुश किया, लेकिन उसके खुद के बहुत बच्चे थे, क्योंकि ही हैड अ लॉट ऑफ रानीज। सो उसके खुद के इतने सारे बच्चे थे कि सबको नहीं नहीं, धर्म करो धर्म करो धर्म करो। ही केप्ट ऑन पुशिंग देम फॉर मोक्ष मार्ग। ओके, तो ऐसे भी माँ बाप हैं। आप भी बच्चे पाल रहे हो, सोचो आप कैसे माँ बाप हो। आप बच्चों को मोक्ष मार्ग में डाल रहे हो कि सिर्फ वो सिखा रहे हो कि बेटा अच्छा करियर बना, अच्छे पैसे कमा, अपन को फर्क नहीं पड़ता कि भैया तू कैसे पैसे कमाए, बस पैसे कमा। मतलब हम सिर्फ उनको कर्मबंध सिखा रहे हैं। ओके, हम उनको मोक्ष मार्ग नहीं सिखा रहे हैं। तो ऐसे भी माँ बाप होते हैं। कौन सी लेशा में हो, एज अ मदर यू हैव टू फिगर इट आउट। ओके, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप भी ऐसे हो सकते हैं। ओके, कई ऐसे भी हस्बैंड वाइफ होते हैं जो एक दूसरे को धर्म में हेल्प करते हैं, जिसको बोलते हैं ना कि तुम धर्म करो, अच्छा मैं तुमको सुना देता हूँ, तुम मुझे सुना देते हो, अच्छा तुम्हारे क्या व्रत है, मेरे क्या व्रत है। एक व्रत कर रहा है तो बोलता है नहीं तुम आज 28 कर लो, जब तुम्हारी 28 खत्म हो जाएगी उसके बाद जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं 28 कर लूंगी, तुम मेरी सेवा कर देना। ऐसे भी हस्बैंड वाइफ हैं जो एक दूसरे की धर्म में हेल्प करते हैं, उसको धर्म सहायक बोलते हैं। ठीक है, बट ऐसे भी लोग हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स हैं जो कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं और राग द्वेष करके जीते हैं। ऐसे भी तो देखा गया है कि नहीं देखा गया है? The choice is yours. Okay? Buying vegetables, मैं ये सब चीजें पता है आपको एग्जाम्पल्स क्यों दे रही हूँ? ट्राइंग टू टेल यू, हर चीज में लेशा है, हर चीज में आपके क्रूरता के परिणाम डिफाइंस योर लेशा। हर चीज में, ये कहीं भी हो सकती है। ये मैं जो एग्जाम्पल्स दे रही हूँ ना,
ये तो आपके और मेरे समझने के लिए, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बिठाने के लिए कि लेशिया सिर्फ एक धर्म में लेशिया नहीं होती है, सामायिक के अंदर लेशिया नहीं होती है, 24/7 चेंज हो रही होती है। मैं सब्जी बाजार गई सब्जी लेने, कई लोग कैसे सब्जी खरीदते हैं, इतने गंदे तरीके से तोल माप करेंगे, मत ठीक है, नहीं 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 हम 50 रुपए का तो नहीं लेंगे, हमको 30 रुपए का लो। मान लो वो आदमी बेच भी रहा है, उससे ज्यादा लेंगे, फिर बोलेंगे धनिया और मिर्ची तो फ्री में दे। वो आदमी बोलेगा यार मैंने भी तो धनिया मिर्ची पैसे दे के लिया, तू मतलब कितना ले लोगे, राइट? हाँ, सी मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि तोल माप मत करो, आप बार्गेनिंग कर सकते हो, इट्स योर राइट, प्लीज डू दैट, बट इतना भी गंदे तरीके से मत करो कि हम सब्जी बाजार वाले की इंसल्ट करो कि यार इतना महंगा कोई देते हो, इतना महंगा ये करते हो। मतलब डोंट बी सो रूड एंड बैड टू द पर्सन कि आदमी वैसे ही गरीब आदमी है, वैसे ही वो पूरे दिन बैठ के सब्जी बेचता है, तब जाके उसका घर चलता है, ऊपर से बैठ के हम उसकी इंसल्ट भी करते हैं कि नहीं करते हैं? लोग करते हैं, करने वाले बैठे हैं। आप सोचो, आपको सब्जी चाहिए ना, जाओ अच्छे, मतलब बी हैप्पी, गिव देम गुड विशेस, नाप तोल करो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, यू कैन बार्गेन, बट नॉट टू एन एक्सटेंड जब उसका घर भी ना चले। ओके, डू दिस मच। हर घर में प्रॉपर्टी डिवीजन होता है कि नहीं होता है? हम सब में होता है। ओके, पर प्रॉपर्टी डिवीजन में भी कई घरों में इतना गंदे तरीके से डिवीजन होता है कि कोर्ट तक बात चली जाती है। लोग अपने खुद के भाई बहनों को दे टेक देम टू कोर्ट। ओके, सोचो, आप जैन संस्कार वाले लोग हो, क्या ये अच्छी बात है कि आप अपने घर वालों को कोर्ट में ले जा रहे हैं? राइट, बेटर है उससे कम मिल जाए, बेटर है, बट हमको कोर्ट में अपने भाई बहनों को नहीं लेके जाना, मतलब दिस इज नॉट वर्थ इट। ओके, इतना मतलब यू कैन सेटल द प्रॉपर्टी, प्लीज सेटल, थोड़ा कम मिल गया ना, हजम कर लो उसको, इट इज ओके। शुक्ल लेशा वाला क्या सोचता है, यार कम मिल जाएगा चलेगा, बट यार मैं इतने कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ाई झगड़े नहीं करूंगा, पुण्यवानी होगी कहीं से भी मिल जाएगा, लड़ाई झगड़े करके लूंगा और पुण्यवानी नहीं हुई तो वो भी चला जाएगा किसी बहाने, मुझे लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़े में फायदे किसके होते हैं? सिर्फ कोर्ट वालों को फायदा होता है और लॉयर्स को फायदा होता है, किसी इंसान को तो कभी फायदा हुआ नहीं है। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, लर्न टू करेक्ट योर लेशिया देयर। ओके, हर घर के अंदर ये प्रॉब्लम्स आती हैं एट वन, मतलब जिंदगी में कभी ना कभी तो आपको प्रॉपर्टी का डिवीजन करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, कल नहीं तो परसों करना पड़ेगा। देखो किस लेशिया में डिवीजन कर रहे हो, ये तो सोचो। फिर लेशिया चेंजेस व्हाइल वॉचिंग टीवी। आपने एक कैसी टीवी देख रहे हो? युद्ध की, राइट? हम कैसे बोलते हैं, मार डाल साले को, मार डाल, ऐसे बोलते हैं ना, क्योंकि वी आर ऑन द हीरो साइड। और विलन को क्या बोलते हैं? मार मार साले को मार, ऐसे हम गंदे वर्ड्स बोलते हैं ना। सो ये जो मार मार जो हम बोल रहे हैं, वी रियली वांट कि वो जो हीरो है ना वो विलन को मार डाले, वी रियली वांट हिम डेड। आपको पता है जैन धर्म वाले जो लोग हैं ना, श्रावक, वो जो रामलीला होती है ना, रामलीला हैपेंस साल में एक बार, उसमें रावण का पुतला जलाया जाता है। जैन श्रावक डू नॉट डू ऑल दीज थिंग्स। यार ठीक है यार, उसने जो किया कर लिया, मरना था मर भी गया, ठीक है, ब्लडी व्हाई डू आई हैव टू किल हिम एवरी ईयर एंड रिमेंबर? लोग बोलते हैं नहीं, विक्ट्री ओवर व्हाटएवर, ओवर व्हाटएवर, अरे जो मर्जी है, इस तरह के परिणाम लाने की जरूरत ही नहीं है, जो होना था हो गया, जिसने गंदा करना था कर लिया, जो कर्म भोगने थे भोग लिए। अभी तुम वो कषाय करके गंदे करके क्यों कर्म बंद कर रहे हो? सो टीवी के जो प्रोग्राम्स देखते हो, वैसी लेशिया भी आप में कन्वर्ट होती है, मॉनिटर योरसेल्फ, ये सोच करके देखो आप कैसे प्रोग्राम्स देख रहे हो। इट आई लीव इट ऑन यू। ओके आंटी, आई हैव अ क्वेश्चन या कि जो लेशा लेशा जब लेशा का काम सिर्फ आयुष्य बंद में काम आता है ना, कि किस लेशा में आयुष्य बंद, मतलब वो उसे कर्म बंद भी होता है? प्रति समय मेरी लेशा चेंज हो रही है पूजा, और लेशा चेंज होने से जैसे मैं कृष्ण लेशा में हूं तो बहुत गंदे गंदे कर्मों का बंद कर रही हूँ। ओके, मैं शुक्ल लेशा में हूं तो ना के बराबर कर रही हूँ, और क्या पता मैं संवर निर्जरा और मोक्ष ऑपरेट कर रही हूँ 9 तत्वों में से।
ओके पूजा? हाँ? यस हाँ. So Lesha की वजह, Lesha is one of the reason why Karambandh happens in the first place. Lesha is one of the reasons, okay? Lesha को, तुमको एक बात बताओ पूजा, जब आगम पढ़ोगे ना, कोई भी टॉपिक पढ़ लो, उसमें एक लेशा द्वार आएगा. लेशा द्वार मतलब उस टॉपिक को लेशा के एंगल से वो चीज को इंटरप्रेट किया जाएगा हर टॉपिक में. तो जब मैंने लेशा समझ में आ गई ना, तो मुझे ऐसे लगता था कि महावीर स्वामी भगवान, पिछले चैप्टर में ही तो मैंने लेशा के बारे में पढ़ा, अब दूसरा चैप्टर में भी लेशा के बारे में क्यों बोल रहे हो? हर चैप्टर में कोई भी आप ठोकड़ा कर लो, उसमें लेशा द्वार होगा. ओके, इसका मतलब हर टॉपिक के अंदर लेशा के एंगल से उस चीज का वर्णन होगा. क्यों? वाइस भगवान पीछे पड़ गए हैं, वाइस महावीर स्वामी भगवान कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट लेशा इन ईच एंड एवरीथिंग. क्योंकि भगवान बोलते हैं, क्योंकि महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं, मेरी आज्ञा नहीं है लेशा खराब करने की श्रावक और साधु को, नॉट आज्ञा. सो तुम यदि अपनी लेशा खराब कर रही हो पूजा, तो महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा में नहीं हो, याद रखना. दैट्स व्हाई भगवान इज टॉकिंग अबाउट लेशा सो मच, कि भैया लेशा को संभालो, लेशा को गिरने मत दो. ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. कि एक स्टोरी आती है जिसके अंदर एक साधु गोच खाना लेने जाता है, घरों घरों में जाते हैं ना गोचरी लेने. तो साधु को ना अवधि ज्ञान होता है. तो वो एक घर में घुसता है, तो वो घर का मालिक उसको बताता है कि मैं आपको दाल देता हूँ, ऐसा खाना वो सामने रखता है. तो साधु अपना पात्रा सामने रख देता है कि हाँ तुम इसमें खाना डाल दो, मतलब यू पोर थिंग है. तो वो जब वो डालता है ना, तो श्रावक के भाव बहुत ऊंचे होते हैं. वाह, आज तो मेरे घर एक साधु आ गया, राइट, आज तो मेरी जिंदगी कितनी अच्छी हो गई. ये सोच के अहोभाव से खाना देता है. एक कड़छी डाल देता है, 2 कड़छी डाल देता है. हाँ, जब वो 2 कड़छी 3 कड़छी देखता है, तो वो देखता है कि साधु रोकने को बोल ही नहीं रहा है. मतलब हम बोलते हैं ना कि नहीं नहीं और मत डालो, और मत डालो. तो वो देखता है कि यार ये साधु मना ही नहीं कर रहा. तो श्रावक का ना दिमाग ऐसे जाता है कि यार ये साधु जो है ना, ये कितना लालची है. ओके, कि मुझे रोकने को मना ही नहीं, मतलब रुकने को मना ही नहीं कर रहा है. वो इतना डाल देता है कि वो जो दाल की कड़छी डाल रहा होता है ना, तो वो डब्बे से ओवरफ्लो करने लग जाता है. श्रावक को तो अभी गुस्सा आ चुका है साधु पे. क्या गुस्सा आ चुका है? ये कैसा साधु है, मना ही नहीं कर रहा है, कितना लालची साधु है, वो ऐसे कर रहा है. साधु उसको क्या बोलता है अवधि ज्ञान से देख के? नहीं नहीं, गिरने मत दो, गिरने मत दो. किसको मना कर रहा है गिरने मत दो? दाल के गिरने पे उसको टेंशन नहीं है. उसको इस बात की टेंशन है कि जो श्रावक है उसकी जो लेशा, जो अध्यवसाय है वो गिर रहे हैं. पहले कितने ऊंचे अध्यवसाय थे और अभी अध्यवसाय गिर गए हैं. These are all stories, metaphors to make you understand पूजा, कि that it's not an lesha is just a thought process. You can think whatever by giving khana. Okay, so these are just metaphorical stories, fiction stories. It could be a fiction story. Okay Pooja, but this gives you an insight. Yes. I'll give you an example. एक जमाना था, हम लोगों को ना, सब लोगों को चुगली करने में कितना मजा आता था. इसकी खबर बताओ, उसकी खबर बताओ, मसालेदार न्यूज बताओ, पता है उसका ये पता नहीं, you know at one point of time used to love doing that. और अभी ये हाल हो जाता है कि अभी कोई बोलता भी है ना, तो मन करता है I don't want to listen, get out. You don't understand? You don't want to bother. हाँ, तुम यदि आगम पढ़ने की तुमको आदत पड़ जाएगी ना ढेर सारी, तुमसे न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं जाएगा, तुमको घबराहट होनी चालू हो जाएगी. ओके, मतलब आई हैव रीच्ड द स्टेज जब मुझे न्यूज के बारे में जब पढ़ना पड़ता है ना, तो मुझे थोड़ी देर के बाद अलकत मचने लग जाती है. सो आई रीड न्यूज़पेपर और आई गो टू एंड फाइंड न्यूज ओनली इफ पता लगा कि अच्छा ये इवेंट हो गया, तो आई वांट टू कम टू नो अबाउट दैट न्यूज. तो उसको डिग करने के लिए मैं वो पढ़ती हूँ. अदरवाइज आई डोंट नो व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई रेड न्यूज़पेपर. पढ़ा ही नहीं जाता, इतनी लेशा खराब हो जाती है, बिकॉज यू कीप ऑन लिसनिंग टू नॉनसेंस, राइट. तो आगम पढ़ने के बाद यू आर डन विद दैट. इसके 2-3 और एग्जांपल्स दे देती हूँ कि कई बार आपने नाम सुना होगा कि हम लोग कभी गुस्से में आ जाते हैं. वी आर ऑल लेडीज, मोस्ट ऑफ अस आर लेडीज हियर. तो आपने ये सब वर्ड सुने होंगे कि मम्मी का मूड बहुत खराब है यार, है ना, ऐसा सुना होगा ना, राइट. कई बार ऐसा ही होता है. सुबह सुबह मेरे बच्चे ना कई बार मेरे से कुछ पूछने आ गए थे, मम्मी देखो
जर्मनी में ऐसा हो रहा है, मम्मी देखो ना उस कंट्री में ऐसा हो रहा है, माय डॉटर कम्स एंड टेल्स मी। अब सुबह सुबह मेरे को ना किचन में 10 काम होते हैं, सो आई जस्ट स्नैप्ड एट माय डॉटर एंड आई सेड, सो माय डॉटर वाज वेरी अपसेट, हाँ, कि देखो ना मम्मी कितने गंदे तरीके से बात करती है। सो माय हस्बैंड इज ट्राइंग टू टेल, मतलब मेरा हस्बैंड अपने बच्चे को बोलता है, नहीं यार मम्मी सुबह सुबह यार मम्मी इज बिजी मल्टीटास्किंग इन किचन सो मच ना, दैट्स व्हाई यार व्हेन शी इज फ्री ना तब ये सब बातें बोल देना। सो शी इज नॉट अ मीन एंड बैड पर्सन, इट्स जस्ट दैट शी इज मल्टीटास्किंग एंड हर ब्रेन इज समवेयर, दैट्स व्हाई शी इज जस्ट स्नैपिंग। ओके, आप सोचो हम भी ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं, राइट? हाँ, और कभी कभी हमसे हमारी बस की नहीं होती तो हम चिल्ला चिल्ली भी मचाना चालू करते हैं कि नहीं करते हैं? तो सब लोग क्या करते हैं, हस्बैंड और बच्चे क्या बोलते हैं, भाई शांत हो जाओ यार, सारे काम हो जाएंगे, चिल्ला चिल्ली करके पूरा घर को पागलपंथी, मतलब एवरीबडी गोज क्रेजी विद आर येलिंग। हम करते हैं कि नहीं करते हैं, राइट? We are in Krishna Lesia, we are yelling on top of everything and it drives everybody crazy and सबका हालत खराब हो जाता है। ये सब कर क्या रहे हैं हम, सोच के देखो, ये लेशिया के एंगल से होता है ना, सबके घरों में होता है ना, राइट? हाँ, सोचो हम ऐसे में होता है। कई बार आपने सुना होगा कि पापा को वो पूछना है ना तो मूड देख के पूछो, व्हाट इज दिस मूड? मूड मतलब when he is not in एंजाइटी, मतलब बोलते हैं ना कृष्ण लेशा में नहीं हो, जब वो शुक्ल लेशा में हो, when he is in a good mood, तब जाके पूछेंगे पापा आज बाहर से खाना ऑर्डर करें पापा? यू अंडरस्टैंड व्हाई नॉट? अदरवाइज नहीं तो डांट पड़ जाएगी ना, राइट? बिकॉज पीपल डू। सो व्हाई एम आई गिविंग यू दीज एग्जांपल्स, आर डेली लाइफ में ये सब चीजें दिख रही है। ओके, ये आपको अभी लेशिया के बारे में समझ में आ गया। लेशिया का मतलब क्या होता है कि इन अ गिवन एनी सिचुएशन करने के ना बहुत तरीके हैं। आप कृष्ण लेशा में भी वो काम पूरा कर सकते हो, राइट? नील कापो तेजोलेशा में भी आप के परिणामों में भी आपको काम कर सकते हो, पर शुक्ल लेशा के परिणाम में भी वो काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? चॉइस इज योर्स। ओके, कृष्ण लेशा में करोगे कर्मबंध ज्यादा है, शुक्ल लेशा में करोगे क्या पता आपके कर्मबंध नहीं हो और संवर निर्जरा और मोक्ष ऑपरेट हो जाए, आपका तो व्यारे न्यारे हो जाएंगे ना। सो काम तो सबके हो रहे हैं, अंडरस्टूड? सोच के देखना आप कुछ लेशा में हो। आर यू क्लियर? मेरे पास शोभा जी जब बोलती है कि नहीं मैं थॉट तो अच्छे होते हैं लेकिन कई बार मुंह से गंदा निकल जाता है, तो मैं स्टार्टिंग में लोगों को बड़ी हिम्मत देती हूँ, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही जा रहे हो, आज नहीं तो कल सुधर जाओगे, डोंट वरी। स्टार्टिंग में मैं उन लोगों को इन द इनिशियल स्टेज में उनका बहुत ध्यान रखती हूँ। बट जब मुझे लगता है ना कि वो लोग अच्छे लेवल पे चले गए हैं, मतलब अभी वो लोग धर्म बंद नहीं करेंगे, तब मैं पता है क्या करती हूँ, whenever they come and tell me ना कि हमने तो ये अच्छा किया, I am never satisfied. Why am I never satisfied? I always raise the bar. I tell you कि भैया there is always a better way to do things. कुछ भी वो बोलेंगे हमने ये किया, हमने एक समाई की, तो मैं बोलूंगी भैया दो क्यों नहीं की? निश्चय से भी समाइक हुई कि नहीं हुई? आत्मा संभाव में थी कि नहीं थी? द्रव्य से समाइक परफेक्ट थी? निश्चय से ठीक थी? मैं ये सब चीजें पूछती हूँ। मतलब आई विल कीप रेजिंग द बार। व्हाई डू आई कीप रेजिंग द बार? व्हाई डू आई कीप रेजिंग द बार? जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता, देयर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। ओके, लगे रहो, ये फील्ड ऐसा है, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है लगे रहो। ओके, आई विल नेवर बी सैटिस्फाइड। सो स्टार्टिंग में आपने स्टार्ट किया तो मैं आपको हिम्मत देने के लिए थोड़ा थोड़ा अच्छा बोल दूंगी, पर जब आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे ना, आई विल नेवर बी सैटिस्फाइड। जो भी होगा ना, मैं आप में गलती निकाल लूंगी और बता दूंगी कि भैया आप ये भी तो कर सकते थे, आप ये भी तो कर सकते थे, आप ये भी और कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। मैं आई विल कीप ऑन गिविंग यू डिमेंशन, आई विल कीप रेजिंग द बार। ओके, व्हाई? बिकॉज स्काई इज द लिमिट। ओके, व्हाई? और अध्यवसाय अच्छे बनाए जा सकते हैं। अंडरस्टूड? हाँ, इससे आपने क्या सीखा इस टॉपिक से? हाँ, कि लेशा के यदि अनंत अध्यवसाय स्थान है, तो जो भी आप अभी सोच रहे हो, डोंट बी सैटिस्फाइड, देयर इज ऑलवेज अ बेटर वे। ठीक है? जैसे मुझे कोई बोलता है, जैसे मुझे पूजा बोलती है कि आंटी मैंने एकाशना किया, व्हाट विल आई टेल हर? अरे इफ यू कैन डू एकाशना तुम आइमबिल भी कर सकती हो, डोंट वरी, ठूस ठूस के खाना बिना नमक के भी खाओ, लेकिन आइमबिल में ज्यादा बेटर है। आई विल कीप रेजिंग द बार। इज इट अंडरस्टूड? हाँ, लेशा इज द बेटर, लेशा के अंतर्गत ये सब चीजें आती है। दिस ऑलवेज अ बेटर वे टू डू दैट एंड यू कैन रेज द बार, यू कैन इंप्रूव योर लेशा। आर यू क्लियर? हाँ,
सो लेशा है क्या? एनी गिवन सिचुएशन, सोचो कि मैं शुक्ल ध्यान में क्या इस चीज को ये कर सकती हूँ, चिल्ला चिल्ली भी कर सकती हूँ। घर में किसी को हार्ट अटैक आ गया, मैं चिल्ला चिल्ली भी कर सकती हूँ, राइट? मतलब जो बंदे का हार्ट अटैक है ना, उसको डबल हार्ट अटैक आ जाएगा मेरी चिल्ला चिल्ली सोच के, होगा कि नहीं होगा, राइट? और दूसरे लोग क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे डॉक्टर को फोन करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, 10 दिमाग करते हैं ना, उसको बोलते हैं हैव अ काम एंड कलेक्टेड माइंड। दिमाग यूज करो, ओके? तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी लेशिया संभालना आपका काम है, किसी और का काम नहीं है। क्या मैं आपकी लेशिया चेंज करूंगी? कोई किसी और का काम नहीं है ना, ये तो आपका ही काम है ना लेशिया को चेंज करना। तो लेशिया को संभालना जो कि आपका काम है ना, आप कैसे चेंज कर सकते हो? तो भगवान के ज्ञान के उपयोग में रहो, लेशिया अच्छी बनी रहे। ये लिख लीजिए आप, ये सब पॉइंट्स हैं, हाउ आई कैन चेंज माई लेशिया इनटू अ गुड वर्जन। शोभा जी प्लीज लिख लीजिए, शोभा जी राइट डाउन, हाउ कैन आई मेक माई लेशिया गुड? भगवान का ज्ञान करते रहो, मतलब आगम पढ़ते रहो और उनके ज्ञान के उपयोग लगाते जाओ, हर जगह लगाते जाओ, हर जगह फिट करो भगवान का ज्ञान। हो नहीं सकता कि आपकी लेशिया खराब हो, क्योंकि भगवान का ज्ञान यूज हो रहा है, तो डेफिनेटली अच्छी लेशिया यूज होगी। खाना बनाते वक्त यत्ना कर रहे हो तो वो शुक्ल ध्यान ही माना जाएगा ना, है ना? दूसरा एक तरीका है जो मैं यूज करती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा एक तरीका है, रोज सुबह उठ के ना एक सामायिक है ना, सम्यक दर्शन और विनय की करना, और विनय फॉर सुदेव सुगुरु सुधम, ये 3 लोगों के प्रति ढेर सारा विनय का की ना एक सामायिक जरूर करो, जिसमें ज्ञान से कहीं गुना ज्यादा विनय करो। डू मिनिमम 1 सामायिक, नॉट ऑफ ज्ञान बट ऑफ सम्यक दर्शन के लिए। आप बड़ी साधु वंदना कर सकते हो, छोटी साधु वंदना कर सकते हो, पुच्चस्नम कर सकते हो, लोगस्य कर सकते हो, नमुथुनम कर सकते हो, बहुत चीजें कर सकते हो। विनय करना है बट भाव पूर्वक, मतलब लिटरली फीलिंग्स के साथ, एक मिनिमम समय। और जो गंदी लेशा वाले लोग हैं ना, उनको छोड़ दो यार, उनसे दूर भाग लो, जितना भाग सको भाग लो, बिकॉज दूसरों की लेशा ऑल्सो अफेक्ट्स यू। मारासा के पास जाते हो, अच्छा फील होता है ना, फील गुड फैक्टर होता है कि नहीं होता है? उनकी लेशियां अच्छी होती है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, फिर घर आके वैसे वापस वैसे के वैसे क्यों हो जाते हो? क्योंकि वो लेशिया मारासा की थी, इट डिड अफेक्ट यू। कभी मंदिर जाते हो तो थोड़ी देर के लिए अपनी जितने भी गुस्सा क्रोध मान माया लोग खत्म हो जाते हैं ना, मंदिर जाते हो, उपासना जाते हो, मारासा के पास जाते हो, जैन धर्म करते हो, खत्म हो जाता है ना नेगेटिव थॉट्स। सो जो गंदी लेशिया वाले लोग हैं, जो नेगेटिव हर बार में रहते हैं, क्रूरता के परिणाम वाले लोग हैं, उन लोगों को देख के ही भागना दूसरे डायरेक्शन में चालू करो। आई डू दैट, आई रन फ्रॉम देम, आई लिटरली रन। कई लोग होते हैं जस्ट पूरा दिन चू चू, मतलब दे आर एक्सपर्ट एट फाइंडिंग फॉल्ट्स। होता है कि नहीं, संघ में भी होंगे, रिश्तेदारों में भी होंगे, हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे एक्सपर्टेड। बोले भैया काम धाम कुछ नहीं करना, पर भैया तुम जो काम कर रहे हो ना, उसमें वो एक्सपर्ट ओपिनियन जरूर देंगे कि तुम कितने शिट काम कर रहे हो। ऐसे लोगों से तो लिटरली भागो, ओके? नहीं तो उसके साथ रहते रहते तुम टिक ही नहीं पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इट, यू विल बिकम कृष्ण लीशिया, तुमको भी कषाय उत्पन्न हो जाएंगे।
I had this problem once upon a time. Lot of people against me, doing literally against me. I went to Kanchan auntie. I said, Kanchan auntie, what the hell do I do? मैंने कहा उनमें से 2-3 जन तो फिर भी पढ़ना चाहते हैं, रेस्ट nobody, everybody wants to yell and be negative. आंटी कहती है यदि तुम यहाँ रही ना, वो लोग तुमको छोड़ेंगे नहीं. यदि उन्होंने चालू कर दिया ना चू चू करना, गालियां देना, मतलब फाइंडिंग फॉल्ट्स, तो वो लोग बदलेंगे नहीं. They will continue like this. Your choice. तुम यदि यहाँ रही तो वो तुम्हें, वो उनकी लेशिया ऐसी है, वो तुमको भी देर सवेर, तुमको भी कृष्ण लेशिया, तुम्हारी भी कषाय भड़क जाएंगे. मैंने कहा आंटी क्या करना चाहिए? आंटी कहती है ऐसे लोगों के समय भाग जाना बेटर है. नमस्कार करो, डू नॉट लुक बैक एवर टू देम. भाई तुम हैप्पी रहो अपने साथ, अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन अपने पास रखो, बी इन अ पॉजिटिव लेशिया. ओके, मैंने लेशिया को रीड करना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की, मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया आता है, राइट. बट देयर आर पीपल जिनको लेशिया, दे कैन रीड लेशिया, they can interpret लेशिया and they can talk लेशिया. I don't have an expertise there. Okay, जब तक मैं अध्यवसाय से फिर भी बता देती हूँ, बट कई लोग तो द्रव्य लेशिया पे इंटरप्रिटेशन करने की कैपेसिटी रखते हैं. I don't have that capacity. मुझे एक बंदे का पता है और एक बंदे का पता है कि इसकी कृष्ण लेशिया है. ओके, ऐसे बहुत मुश्किल से कोई डिसाइफर हो जाए तो बात अलग है, बट अदरवाइज मेरे में एक्सपर्टीज नहीं है. बट टेलिंग यू, ऐसे कई लोग हैं जिनको भाव लेशा तो क्या, द्रव्य लेशा को भी इंटरप्रेट करके पहचान के मतलब पहचानने की कैपेसिटी होती है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू प्रैक्टिस डूइंग दैट. मैंने प्रैक्टिस नहीं की है, इसलिए आई डोंट नो हाउ टू इंटरप्रेट दैट, बट प्रैक्टिस करोगे यू विल बी एबल टू जज. ओके, सवाल है तो पूछो, क्योंकि मैंने एक कंपोनेंट लेशा का पढ़ाया है. अभी अगली क्लास में भी लेशा का टॉपिक चलेगा. आज बस मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आ रहा होगा लेशा के बारे में, ऐसा नहीं है कि टोटल ब्लैंक गए हो, राइट. शोभा जी समझ में आ रहा है ना? एंड इट्स अ वेरी एप्लीकेशन बैग. ये तो हजम हो गया ना, आज की क्लास में कोई चूचू नहीं करेगा कि हैवी ड्यूटी, राइट. मैंने एग्जाम्पल से बताया है कि रेंज आपके पास है, कृष्ण लेशा में भी जी सकते हो, मर सकते हो, नरक में जा सकते हो, फुल फ्रीडम. भगवान ने ये नहीं बोला कि भैया नहीं जा सकते हो, राइट. और शुक्ल ध्यान करके संवर निर्जरा मोक्ष ऑपरेट करके पिछले भव में भी मोक्ष जा सकते हो, ये भी कैपेसिटी है. हाँ, एनीबॉडी हैज क्वेश्चंस? शशि जी, यू हैव अ क्वेश्चन? हाँ शिवा जी, एक्चुअली मेरे को लेशिया इज मोर अबाउट भाव ओनली, ऑल अबाउट भाव भी बोल सकते हो, आत्मा के परिणाम भी बोल सकते हो. आत्मा के परिणाम मतलब कर्म मुझे, जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, मेरे ऊपर कर्म बोल रहा है मान कर अपने आप को हीरो समझ, राइट. हाँ, या क्रोध कर, मेरा कर्म बोल रहा है कि शशि जी को 2 गाली दे, राइट. या लोभ कर, उसके सारे पैसे चुरा ले, ऐसा सब मेरे को कर्म बोल रहा है. ओके, आई हैव अ चॉइस, राइट. आत्मा के परिणाम, यदि मैं भगवान के ज्ञान में हूं तो मैं क्या बोलूंगी? नो, आई डोंट वांट टू डू क्रोध मान माया लोभ. आई हैव अ चॉइस. ओके, तो भगवान के ज्ञान में होंगी तो मैं शुक्ल लेशा परिणित करूंगी. ओके, बट आई कैन लिसन टू द कर्म और मैं कषाय करके कृष्ण लेशा भी बन सकती हूँ. ओके शशि जी, सो यस, इट इज भाव. पर्यायवाची वर्ड्स है. आत्मा के परिणाम इज ऑल्सो पर्यायवाची. अध्यवसाय इज ऑल्सो पर्यायवाची वर्ड. ये सारे पर्यायवाची वर्ड्स है. सो लेशा मीन्स यस, ऑल दोज थिंग्स. ओके, बट यस, द्रव्य और भाव लेशा की अपेक्षा दोनों अलग अलग कैटेगरी है. सो प्लीज बॉदर अबाउट ऑल दीज डिविजन्स. Still I can't differentiate between both of them, Dravya and Bhav Lesha. How to differentiate them, I can't. Oh, there is जमीन आसमान का. एक तो मैं हूं और एक मेरा शीशे में रिफ्लेक्शन है शशि जी. तो भाव लेशा इज द परिणाम, वो पुद्गल रूप नहीं है. और द्रव्य लेशा इज द पुद्गल रूप ना, वो तो पुद्गल रूप है. ओके, what you can't understand, tell me shashi ji, tell me what you can't what is Dravya Lesha? जो पुद्गल collected on you. See,
Dravya Lesha is stuck on me, okay? If you have the capacity to see my Lesha, okay, then तुम बोल सकते हो कि ये कृष्ण लेशा है, उसमें लेशा है. But भाव लेशा is not a पुद्गल रूप. It is आत्मा परिणाम, मतलब what is going on in my अध्यवसाय and मतलब thought processes, okay? So they are जमीन आसमान का फर्क. It is like me standing in front of a mirror. तो mirror जो है ना is the परिणाम, is the resultant, right? But द्रव्य is different. So द्रव्य लेशा is the body version. वो योगों के अंतर्गत आता है. योग मतलब बॉडी के अंतर्गत आता है. It is a Pudgal Roop. Okay, Shashi ji? And Bhav Lesha is the thought process. Understood, Shashi ji? Any example, ma'am? जैसे this is द्रव्य लेशा and this is मतलब कोई चीज को लेके ऐसे कि ये द्रव्य लेशा हो गया and इसका भाव लेशा ये है, ऐसा कुछ? See, I'll give you an example, okay? पिछली क्लास में हमने सूक्ष्म और बादर जीव का टॉपिक पढ़ा था, okay? तो हमने क्या पढ़ा था कि सूक्ष्म जीवों के बारे में. देखो हम सब बादर है तो उनका तो छोड़ दो. सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ा था कि सूक्ष्म जीव न काटने से कटते हैं, न मारने से मरते हैं, न भिदने से भिदते हैं. वी हैव सीन दैट. इसका मतलब कि बेसिकली हम उनको मार ही नहीं सकते. इसका मतलब महावीर स्वामी भगवान ने जो भी यत्ना का टॉपिक बताया कि यत्ना मतलब जीवों को बचाओ, वो बादर की अपेक्षा बताया. सूक्ष्म में तुम कुछ नहीं कर सकते. ये हमने देखा पिछली क्लास में, ओके? इतना होने के बावजूद भी कंचन आंटी बताती है कि ज्ञानगज के जो आचार्य भगवंत है, प्रकाश मुनि जी महाराज साहब जो उनके आचार्य भगवंत है, उनका कहना है कि मान लो मैं अभी कृष्ण लेशा में हूं, बहुत गंदी कृष्ण, मतलब मेरे बहुत गंदे परिणाम है, मेरा मन कर रहा है मैं सबको मार डालूं, सबके मतलब सबदम क्रूरता के परिणाम है, पीपल शुड डाई, यू नो, पीपल शुड गेट, सबका बुरा हो, सब कुछ गंदे, यदि मेरी कृष्ण लेशा है तो not only am I taking Vargana, I'm also releasing Vargana ना. तो मेरे बाहर कौन सी लेशा इमिट होगी? कृष्ण लेशा इमिट होगी. कृष्ण लेशा काली कलूटी, चुभने वाली, इतनी गंदी मरे हुए जानवर के स्मेल वाली और यू नो धार वाली, चाकू छुरी के धार वाली होती, वो मेरे अंदर से निकलेगी. जब वो निकलती है ना तो मेरे जो आसपास रहने वाले जो सूक्ष्म जीव है ना, वो भी तो आहार कर रहे हैं ना प्रति समय, वो भी तो खाना खा रहे हैं ना, तो वो भी औदारिक शरीर है. वो औदारिक मेरे जो रिलीज के हुए औदारिक वर्गणा के पुद्गल वो लेंगे. जब वो लेते हैं ना तो जो कि मेरी कृष्ण लेशा के पुद्गल वो लेते हैं ना, उनका बाजा बच जाता है. मतलब दे रियली गेट हर्ट. Yes, they might not die मतलब they don't जैसे काटने से करते नहीं, मारने से मरते नहीं. Yes, they will not die. बट उनको जो पीड़ा पहुंचती है ना इज रियली बैड. एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताती हूँ, किसी गंदे आदमी के पास आप बैठोगे ना, किसी भी गंदे कृष्ण लेशा वाला जो मारकट मचाता है ना, धर्म करने के बाद है ना आप उसके साथ बैठ ही नहीं पाओगे. आपको घबराहट होगी, आपका मन करेगा बस और तेरी बकवास नहीं सुनी जाती. समझ गए हो? हाँ, I know so many friend circle of mine, they talk, kitty parties होती है ना, I don't know whether you know, they have a group and friend circle, they talk double language. You know how you know they crack jokes on double meaning languages and they, और वो लोग घंटों जोक्स क्रैक कर रहे हैं, घंटों इस इश्यूज पे बातें कर रहे हैं और घंटों पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे हैं. they think they are having a very good time. they think they are really, क्या मजा आ गया यार पार्टी में. what the hell did they do? Totally talk double language meaning, right? मतलब having sexual connotation and all those, Shashi ji, literally, right? अब क्या होता है, हम जब वहां जाते हैं ना, सो पहले इंस्टेंस में ही हमको समझ में आ जाता है. सो somebody just asked me, cracked a joke and they asked me, आशिमा तुमको समझ में आया कि नहीं आया? So I pretend not to even understand. 2-3 बार प्रिटेंड करोगे ना यार, अपन को तो समझ नहीं आता तुम क्या बकवास कर रहे हो, वो वैसे ही वो टॉपिक बंद कर देंगे और आई गो अवे. आफ्टर अ व्हाइल यू डोंट इवन वांट टू कम बैक टू दैट ग्रुप्स अगेन. टू टेल यू वेरी फ्रैंक, तुमसे जाया ही नहीं जाएगा. तुमको अलकत मचेगी, तुमको तुम्हारा मन करेगा यार कैन आई वॉलंटियर इन द किचन टू कुक फूड, कैन आई वॉलंटियर टू डू दैट. तुम भाग भाग के मतलब यू विल नॉट बी एबल टू सिट विद दैट ग्रुप. तुम भाग के कुछ और काम करना चाहोगे और अगली बार तुमको बोला जाएगा ना चलो लेट्स मीट दैट ग्रुप, तुम बोलोगे नहीं नहीं, आई डोंट वांट टू मीट सच पीपल. लाइक मेरा आधा 2 घंटा वाला दिमाग का दही कर दिया. ऐसा होता है ना,
So this is how it boils down to. Shashi ji, बहुत बार देखा गया है, you will become a misfit where all these things happen. You will not be able to go to such groups, and because you become a misfit, you won't go there, right? And you will think because they're having a very good time, तुम में कुछ गड़बड़ है. People start doubting themselves. Okay, यार मैं ही shit हूँ कि मैं कैसे fit नहीं होती हूँ किसी के साथ. Really, I started doubting myself. I don't fit half the places. 50% of the places I don't fit. Then I said, no, boss, I am nice. It's okay not to fit in lot of people places. Okay, Shashi ji, it's okay. There's nothing wrong. You don't have to fit in everywhere. It's okay to stand different. हाँ Shashi ji, आप बोलोगे what made the difference? वो लोग जो इतनी देर बकवास करते हैं वो कौन सी लेशा में है? सोचो तो सही ना. सोचो किस लेशा में है. किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक ही उड़ा रहे होते हैं ना. किसी भी अपने ग्रुप में से किसी एक आदमी को पकड़ लेंगे, उसका आधे घंटे तक उसका मजाक उड़ाते रहेंगे, सब लोग हंस रहे होंगे, वो आदमी भी चुप करके हंस तो रहा होगा, बट अंदर से तो बुरा फील कर रहा होगा ना. हाँ, और इन द प्रोसेस आपने क्या किया? हास्य नौ मोहनीय कर्म. नौ मोहनीय कर्म के अंदर है ना, हास्य रति अरति, इस तरह से हास्य नौ मोहनीय कर्म का बंध तो किया ना, राइट? ये सब चीजें हो रही होती हैं. You will not be able to sit through those conversations. I'm telling you, घबराहट होने चालू हो जाएगी. शशि जी, आप कल कोशिश करके देखो. Don't tell me you don't have such groups. You have such groups. You've been to such groups. Pretend that you don't understand. Pretend you're stupid. एक दो बार pretend करना पड़ेगा, right? Then you can run away. Then you can volunteer and doing other things. 3-4 के बाद तुम हाथ जोड़ोगे, बोलोगे, boss, I am not coming only. Okay, Shashi ji, ऐसा भी होगा. So this is what लेशा does to you. तुम्हारी उनकी लेशा मैच नहीं करती है. याद रखना, जब धर्म करने चालू कर दोगे ना, ये जो मैं भी बोलने वाली हूँ ना, ये आगम में नहीं है, ये मैं अपने तरीके से अपने पॉकेट से निकाल के बोल रही हूँ. जब धर्म करना चालू करने लोगे ना, you will meet those kinds of people. You will start meeting those kinds of शुक्ल लेशा वाले लोगों से ज्यादा मिलोगे, उनके साथ रहना प्रेफर करोगे, उनके साथ बातें करना प्रेफर करोगे. फिर जो ज्यादा कृष्ण लेशा वाले हैं ना, तुमसे वैसे भी छटते चले जाएंगे. मतलब वो अपने आप भी अलग हो जाएंगे तुमसे, न तुम उनसे मिलोगे, न वो तुमसे मिलेंगे. कांटेक्ट मिनिमम होता चला जाएगा, चाहे वो कितनी भी 20 साल की फ्रेंडशिप क्यों ना हो. दिस हैपेंस. इट्स अ नॉर्मल क्या बोलते हैं, एवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ जो धर्म करता है. बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग धर्म ना, I used to ask this question to one of my mentors. Yeah, that person was my best friend. How come I don't meet them? How come I don't go to them? This friend of mine, she's not a Jain. She's from a different religion, but she's my mentor, and she kept telling me, "Lesha change hoti hai. You will, if match nahi karti hai, you will not be able to meet them. You will meet better people." Okay, Shashi ji. So this is very normal. You will be happy meeting your own लेशा people. It matches. Okay. फिर आपको चुगली करने वाले लोग नहीं अच्छे लगेंगे, आपको बकवास करने वाले लोग नहीं होंगे, ये जो हास्य करने वाले लोग अच्छे नहीं लगेंगे. You'll run. It's all लेशा. Okay, Shashi ji. Any more question? लेशा का टॉपिक खत्म नहीं हुआ है. मैं आपको पूरी थ्योरी के जो मेरे पास फोटो है, मैं सब फोटो खींच के भेज देती हूँ, राइट? आपको जो समझ में आए ठीक, जो नहीं समझ में आए पेंडिंग रख के अगली क्लास में पूछ लेना. मोस्टली जो थ्योरी मैं भेज रही हूँ वो द्रव्य लेशा की अपेक्षा है. ओके, पर भाव लेशा में मैंने आपको एप्लीकेशन करके क्या सिखाया है कि एनी गिवन सिचुएशन सब लोग एक ही काम कर रहे होते हैं, मतलब वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं. अब वो कैसे करेंगे, कौन सी लेशा में करेंगे, इज ऑन यू. आप सोचो कि क्रूरता के परिणाम कितने रख के कैसे काम करना है, आप रखो और अपनी लेशा. यस प्रमिला जी, आपको कुछ पूछना है? नहीं, मैं एक चीज शेयर करना चाहती थी जय जी ने. कभी कभी ट्रेन या फ्लाइट में जाते हुए हम लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं किसी से, लेकिन पास में कोई आपके ऐसा बैठा है, ऐसा नहीं कि देखने में वो खराब है, पर आप अनईजी फील करने लगते हो. तो अब ये समझ में आ रहा है कि वो शायद लेशा का ही होता होगा. नहीं, जरूरी नहीं लेशा. ऐसा भी हो सकता है कि आपके पूर्व भव के वैरानुबंधी होते हैं, वैर परंपरा है, राइट? उस वक्त आपको संभाव से उसको सहन करके राग द्वेष नहीं करना है, इरिटेशन नहीं मचानी है, और नाकमुंह नहीं सकोड़ना है, लुक डाउन नहीं करना है, अपने आप को सुपीरियर नहीं समझना है. नहीं तो ये आपका मान नहीं, वो करते कुछ भी नहीं है. मैं धर्म करती हूँ, आई एम ऑन अ बेटर लेवल, ये भी नहीं करना है. नॉट एट ऑल. मैं ऐसा नहीं, बस
आपको लगता है कि यार नहीं मत बोलो, कुछ मत बोलो, ना वो कुछ बोले ना आप बोलो, बोलो कुछ मत, ना वो भी ना मैं भी। देखो प्रमिला जी, आपने बोला एरोप्लेन में जाते हुए, इसका मतलब आप उसको पहली बार मिले हो, ना बात हुई है ना कुछ हुई है, तो उस वक्त यदि कोई परिणाम आ रहे हैं ना, ये पिछले भवों के संस्कार की वजह से आ रहे हैं। जैसे कमठ और पार्श्वनाथ भगवान काफी भवों तक साथ साथ चले थे, काफी भवों तक। तो जब भी कमठ पार्श्वनाथ भगवान को देखता ना, उसका खून खौल जाता, उसका मन करता कि मैं इस आदमी को मार डालूं, राइट? और वो उसको अटैक करके उसको मारने की कोशिश भी करता, ओके? और मोस्ट ऑफ द टाइम सक्सेसफुल भी हो जाता। कितने भवों में कमठ पार्श्वनाथ भगवान के जीव को मारता चला गया, ओके? तो ये परिणाम जो थे ना, वो कर्मों के कर्म उदय की वजह से थे प्रमिला जी, वो अलग चीज है। ये लेशिया अलग चीज है, डोंट मिक्स दैट थिंग अप। लेशिया इज अ वेरी डिफरेंट फिनोमेना। प्रमिला जी, डू नॉट इक्वेट ये तो जो परिणाम, ये कर्मों के परिणाम है, ये आपको नेगेटिव करने को, इनफैक्ट नेगेटिव मत होने दो, उसको पॉजिटिव बोलो कि नहीं, ये व्हाई एम आई थिंकिंग नेगेटिव, क्यों मेरा इसको आदमी को देख के मेरे को गंदे भाव आ रहे हैं। नो सॉरी, आई विल रिमेन इन वीतराग दशा, आई विल नॉट डू राग द्वेष, सॉरी, मिच्छामि दुक्कडम। तुम्हारी और मेरी पिछले भवों की नेगेटिव भी रिलेशनशिप रही होगी, इस भव में तो आई विल बी गुड टू यू, बिकॉज महावीर स्वामी भगवान ने आज्ञा नहीं दी है किसी के साथ नेगेटिव करें। आप क्या बोल रहे हो कि मेरी लेशा शुक्ल है, उसकी कृष्ण है, इसीलिए आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू देम। ये तो आपके मान कषाय हो गया बस, ऐसे नहीं होता है। ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये मैं किसी सर्कमस्टेंशियल बोल रही हूँ कि कई बार यू गो टू सम किची पार्टीज, यू गो टू सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल जो चुगली करते हैं, जो नेगेटिव होते हैं ना, उन देन दे स्टार्ट इरिटेटिंग यू। यू अंडरस्टैंड प्रमिला जी? उसके संदर्भ में बोला, पहली बार मिला और ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये आपकी वैर परंपरा दिख रही है। प्लीज आप अपने तरफ से शट डाउन करो, मान मत करो दैट यू हैव अ बेटर लेशिया। सॉरी, ये तो कर्म उदय है, ये लेशिया, इट्स नॉट ओनली लेशिया। इनफैक्ट यू शुड बिकम गुड टू दैट पर्सन, गो एंड बी नाइस टू दैट पर्सन, ओके? मिच्छामि दुक्कडम बोलो उसको प्लीज, ओके? लाइक मैं एक अभी तक है ना, मैं एक ही जन की लेशिया को क्रैक कर पाई हूँ। आई हैव नॉट बीन एबल टू मास्टर दिस प्रैक्टिस वाइज, मतलब चारित्र में मेरा ये लेशिया का टॉपिक नहीं आया है। बट एक जन को मैं मिलती थी, मैं जब भी उसको मिलूं ना, सो मैं उसको, मतलब लिटरली मैं, यदि मैं कहीं जाती भी थी ना, सो आई वुड, दूर मुझे दिख भी गई ना, मैं दूर से ही हाय हेलो कर देती थी। आई वुड नॉट इवन बॉदर टू गो नियर दैट पर्सन जस्ट टू से हाय हेलो, क्योंकि एनी प्रॉक्सिमिटी वुड क्रिएट, मेरे 3-4 दिन बर्बाद हो जाते थे, होते थे, ओके प्रमिला जी? सो तब मुझे पता लग गया था कि इस बंदे से दूर रहो, कषाय उत्पन्न होते हैं। वो लेशिया का था, वो मैं अभी तक इतने टाइम से धर्म करने के बाद, लेशिया के जानकारी के बाद, मैं एक जन की लेशिया क्रैक कर पाई कि भैया इसकी लेशिया मेरे साथ मैच नहीं करती है, वो कर पाए एक जन के साथ। एंड आपने जो बोला सब मेरे साथ मैच नहीं करता, दैट इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल, दैट इज अ वेरी बैड एग्जाम्पल, ओके? I'm just telling you, लेशिया is a very different protocol. आप लेशिया का टॉपिक पहले जब सीखो और अपनी लेशिया को जज करना सीखो, दूसरों की बंद कर दो जज करना, खुद की लेशिया जज करो कि मैं अभी ये काम कर रही हूँ, ये कौन सी लेशिया में काम कर रही हूँ। प्लीज डू दिस मच, इससे ज्यादा मत करो। इससे ज्यादा मैंने 20-25 साल में मेरा भी कमांड नहीं आई है ना सामने वाले की लेशिया इंटरप्रेट करने की, ओके? सो ये बहुत एक्सपर्टीज मांगता है एंड एवरीथिंग। जस्ट खुद को ही क्रैक कर लो कि मैं खुद कौन सी लेशिया में हूँ, ओके? एंड हो सके ना तो अपनी लेशिया के साथ दूसरे लोगों की मतलब दूसरे लोगों को नेगेटिव मत बनाओ, ओके? कोशिश करो बच्चों को, हस्बैंड को और मम्मी पापा को घर में मेड सर्वेंट के साथ गंदी लेशिया में डील नहीं करो, ओके? इट्स, यू हैव नो राइट टू स्पॉइल देयर मतलब दिस थिंग। And if you are a mother-in-law, definitely don't spoil your daughter-in-law's life, please, and vice versa, right? So all these things you take care, that's all, ठीक है? But लेशिया का जान के अपनी लेशिया को संभालो, सामने वाले की लेशिया को क्रैक करने की कोशिश मत करो। 25 साल में इफ आई कांट, यू कांट, डेफिनेटली इट्स नॉट एन इजी साइंस, ओके? इट्स नॉट एन इजी साइंस, ओके? बट अपनी लेशिया तुम कैच कर पाओगे, क्रूरता के परिणाम। याद रखना, देयर इज ऑलवेज अ बेटर तरीका, यू कैन ऑलवेज रेज द बार। व्हाई? क्योंकि यदि षड स्थान पतित हैं, षड स्थान मतलब अनंत अध्यवसाय स्थान है, तो देयर इज ऑलवेज अ बेटर वे, देयर इज ऑलवेज अ बेटर वे, ठीक है? हाँ, डन? एनी मोर क्वेश्चंस? आशिमा जी,
या जय जिनेंद्र, प्लीज अध्यवसाय जो वर्ड आप कह रहे हैं उसका मतलब बता देंगे? माइंड जो सोचता है उसको अध्यवसाय बोलते हैं। माइंड जो सोचता है, आत्मा के परिणाम को भी अध्यवसाय बोला जाता है। अनुप्रेक्षा को भी अध्यवसाय बोला जाया है। Whatever I'm thinking is अध्यवसाय। थैंक यू। See, my job is to make a theory in a application way, okay? तो एप्लीकेशन का जो मैं उतना ही आपको क्रैक करने को बोल रही हूँ कि सेम थिंग यदि आप कृष्ण में कर रहे हो, सी इफ यू कैन डू इट इन शुक्ल लेशा, ओके? खाना तो बनाना आप बंद नहीं कर सकते हो भैया, शुक्ल लेशा में बना लो, यत्ना कर लो। नहाना तो आपको बंद नहीं कर सकते भैया, आपको नहाना पड़ेगा, राइट? शुक्ल लेशा में जीवों को बचाते हुए कर लो, नहा लो, राइट? कि नहाना पड़ता है, नहाना ये, पर अशुचि भावना भी भा सकते हो, बहुत कुछ भावना करके शुक्ल लेशा में जी सकते हो, ठीक है? अपनी लेशा चेंज करो, ओके? एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। कर्मबंध कम है शुक्ल लेशा में। डन? पर प्लीज सामने वाले की लेशा चेंज मत करो। यदि मेरा ये सेंटेंस बोल के कि योर लेशा सामने वाले की लेशा मैच नहीं कर रही है, यदि इसमें इससे आपको एरोगेंस फील आ रहा है, मान आ रहा है, तो जो मैंने बोला वो डिलीट कर दो, क्योंकि ये कहीं भी 32 आगम में नहीं लिखा है। ये तो मेरा ऑब्जर्वेशन था कि when you are on a different लेशा लेवल, हायर द लेशा लेवल, तो दूसरे लोग वैसे भी आप छट जाएंगे। छट क्या जाएंगे? आप खुद उनसे भागते फिरोगे। यू अंडरस्टैंड? यू वुड वांट टू रन अवे फ्रॉम सच पीपल, बिकॉज तुमको चुगली करने वाले और क्रूरता के वाले लोग आप पसंद नहीं आएंगे। दैट्स व्हाट आई मेंट बाय दैट। प्लीज एरोगेंस वाला एटीट्यूड मत लाना, प्लीज डोंट। हाँ, मिच्छामि दुक्कडम, maybe I should not have quoted that sentence that people will negative lesha. Basically, I run from people who has negative lesha. No man. In fact, meet everybody, heal everybody. If you can bring people, खींच के ऊपर ला सको तो ले आओ, ओके? हर आदमी अपने आप को सुपीरियर समझना चाहता है। दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है? मैं आपकी इंसल्ट करूं, आपको लुक डाउन करूं, हाँ, और इस तरह से अपने आप को बड़ा फील करूं कि यार तुम तो कितने गरीब हो, तुम तो कितने बेकार हो, और अपने आप को अच्छा फील करो। एक ये तरीका है, ओके? और दूसरा क्या तरीका है? मैं आपको स्ट्रॉन्ग बनाऊं, मैं आपके अंदर गुणों की वृद्धि करूं, मैं आपको बड़ा बनाऊं। जब मैं आपको बड़ा बनाऊंगी, क्या आप मुझे ऊपर के स्थान नहीं दोगे? राइट? इस तरह से बड़ा बनना है ना, तो सामने वालों को बड़ा बनाओ, निकालो प्रॉब्लम में से, अच्छा करो, हील देम। when you heal them, when you become that ना, तुम्हारी लेशा ऑटोमेटिकली शुक्ल लेशा बन जाती है। You should become a walking talking healer of the universe, ओके? जहां भी जाओ सब पीपल, लोगों के दुख खत्म हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, एवरीबडी स्टार्ट्स हीलिंग, एवरीबडी स्टार्ट्स बिकमिंग, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चालू हो जाए। इस तरह की लेशा डेवलप करो, ओके? एंड यू कैन डू दैट। So okay then, I wish you all the best. Start watching your lesha. See if it is a very bad lesha and you can do the same job with a better lesha. Okay? Only watch your lesha. Don't सामने वाले को मत बोलना यार मुझे लग रहा है कि तू कृष्ण लेशा में, ऐसे वर्ड्स मत सुनना, ठीक है? अदरवाइज बहुत जूते पड़ेंगे। वो बोलेगा अच्छा मेरे को बता रहा है कि मैं गंदी लेशा में हूँ। खुद को जज करना, सामने वाले को जज नहीं करना है, ठीक है? चलिए, जय जिनेंद्र। Jai Jinendra, thank you.